चलिए, जो सवाल है पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। तपाईले परमेश्वरको आदतलाई जान्नुपर्छ भन्नुभएको छ, तर परमेश्वरको आदत कुन तरिकाले जान्न सकिन्छ र कसरी उहाँको आदत जान्ने कृपया बताइदिनुहोस्। परमेश्वर का आदत हम कैसे जानेंगे? परमेश्वरको आदतलाई कसरी चाल पाउने? देख तो नहीं सकते, हामी देख्न त सक्दैनौँ, लेकिन है तर हुनुहुन्छ। सो परमेश्वर का आदत समझने के लिए करना क्या है? परमेश्वरको आदतलाई बुझ्नको निम्ति के गर्नु पर्यो? परमेश्वर का वचन दिया। परमेश्वरको वचन हामीलाई दिएको छ। वचन कितने किताबें हैं? कति किताब छ वचनमा? 66 किताब। एक किताब जब हम पढ़ते हैं, किताब जब हामी पढ्छौँ, अब हम उत्पत्ति से हम कल देख रहे हैं, उत्पत्तिदेखि हामी हिजो हेर्दैछौँ, इंसान को कौन सा दिन बनाया? मानिसलाई कुन दिन बनाउनु भयो? 6ठा दिन। उससे हमें क्या समझ में आया त्यसबाट के थाहा हुन्छ हामीलाई कि परमेश्वर का आदत क्या है? परमेश्वरको आदत कस्तो छ? वो कैसे एक एक काम करता? कसरी उहाँले एक एक काम गर्नुहुन्छ? पहले दिन क्या बनाया, पहिलो दिन के बनाउनु भयो, दूसरा दिन क्या बनाया, दोस्रो दिन के बनाउनु भयो, तीसरे दिन क्या बनाया, तेस्रो दिन के बनाउनु भयो। मान लीजिए बाइबल में से क्या क्या लिखा? पहला दिन क्या बनाया? बाइबलबाट हेरौँ हामी, परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया? परमेश्वरले पहिलो दिन के बनाउनु भयो? आप लोग ढूंढ कर पढ़कर मुझे बताओ। तपाईँले खोजेर मलाई पढेर बताउनुहोस्। हाँ, पहला अध्याय ढूंढो, किधर लिखा है? उसका 3रा आयत, 3 पद। हाँ पढ़िए, कोई नेपाली में पढ़िए। माइकले पढ्नु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। सबसे पहले परमेश्वर क्या दोबारा कर रहा है? परमेश्वरले सबभन्दा पहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? उज्याला। उज्यालो। उसके बाद अगला क्या है? 6 वचन में 6 पदमा अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानीको बीचमा एक क्षेत्र होस्, हाँ, र त्यसले पानीलाई 2 भाग गरोस्। 2 भाग कर लिया, 2 भाग गर्नुभयो। बाकी आप खुद पढ़ लेना। बाँकी तपाईँ आफै पढ्नु होला। सो हम ये एक एक चीज को जब देखते हैं, हामी एक एक चीजलाई जब हेर्छौँ, परमेश्वर क्या क्या कर रहा है आप जब देख रहे हैं, परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ जब हेर्दै हुनुहुन्छ, तब उससे आदत मालूम चल जाता है कि उसका आदत कैसा। तब आदत थाहा पाउन सकिन्छ कि परमेश्वरको आदत कस्तो छ। इंसान को 6ठा दिन बनाने के पहले मानिसलाई 6औं दिनमा बनाउन भन्दा अगाडि सब चीजों को क्रम अनुसार सेट कर, सबै चीजहरूलाई क्रम अनुसार सेट गरेर दिनुभयो। पहले रोशनी, पहिला उज्यालो दिनुभयो, पानी को अलग अलग, फेरि पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो, पेड़ पौधे, फेरि रुख बिरुवा दिनुभयो। ये सब जब बन गया यी सबै जब बने तब इंसान को बना रहा। तब मानिसलाई बनाउनु भयो और परमेश्वर। जब इंसान को बनाया है, जब मानिसलाई बनाउनु भयो, कैसे बनाया? कसरी बनाउनु भयो? शरीर, प्राण और आत्मा, शरीर, प्राण अनि आत्मा। यानी कितने डिजाइन से इसको बनाया। अर्थात परमेश्वरले कति डिजाइनको साथमा बनाउनु भएको छ। हमारे साथ दिक्कत क्या होता है? हाम्रो साथमा के समस्या हम हुन्छ? वचन तो पढ़ते हैं, हामी त वचन त पढ्छौँ, हम नाम के वास्ते पढ़कर जा रहे हैं, हामी नामको कारण वचन पढ्दै जान्छौँ, बहुत कहानियां मालूम है, हामी धेरै कहानी याद गर्छौँ। इसका कहानी याद पढ़ने से कोई फायदा नहीं। यसको यो वचनलाई कहानीको तरिकाले पढ्न केही फाइदा छैन। हमारे साथ उदाहरण समझाने के हाम्रो लिए, साथमा उदाहरण छ सम्झाउनको निम्ति। अभी जैसे ये अब्राहम, मानिस यो अब्राहम हो। अच्छी तरह देखना, राम्रोसँग हेर्नु होला। ये कौन है? को यो? अब्राहम। अब्राहम। इसके जन्म के बारे नहीं लिखा, यो जन्मको विषयमा लेखिएको छैन, लेकिन उसके बुलाहट के बारे में लिखा। अब्राहमको बुलाहटको विषयमा लेखिएको छ। मूसा के बारे में जन्म से लेकर मौत तक लिखा। मूसाको विषयमा जन्मदेखि मृत्युसम्म लेखिएको छ। केवल एक ही है जिसके बारे में इतना डिटेल में लिखा। के बाइबलमा केवल एकजना मात्रै छन् जसको विषयमा पूरा विवरण लेखिएको छ। सो इधर आप ध्यान से देखना, यता ध्यानसँग हेर्नु होला। हमारे साथ गलती क्या होता है? हामीले के गल्ती गर्छौँ? हम अब्राहम को देखते हैं, हामीले अब्राहमलाई हेर्छौँ। ध्यान रखना, ध्यान दिनु होला। अब्राहम को एक है जिसने अब्राहम को अपने हाथ में पकड़ा है, एक हुनुहुन्छ जसले अब्राहमलाई आफ्नो हातमा पकड्नु भएको छ। वो उसको बुला रहा है, उहाँले अब्राहमलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ ऊर से हारान आने के लिए, ऊर से कनान आने के लिए। उरदेखि कनान आउनको निम्ति अब्राहम मिस्र में चला गया, अब्राहम मिस्रमा गए, फरो को पकड़ लिया, फारोलाई समाते, अब्राहम को वापस लाया। अब्राहमलाई फेरि फिर्ता ल्याउनु भयो। सो हमने किसको देखना? हामीले कसलाई हेर्ने हो? अब्राहम को नहीं देखना, अब्राहमलाई हेर्ने होइन, लेकिन जो हाथ ने उसको पकड़ा है उसको देखना। जुन हातले अब्राहमलाई पकड्नु भएको छ त्यो हातलाई हेर्ने हो। हमारे साथ क्या होता है? हाम्रो साथमा के हुन्छ? मैं ये पेन को देख रहा हूँ, म यो पेनलाई हेर्दैछु, लेकिन इस हाथ
हाथ को नहीं देख रहा, यो हातलाई हेर्दैन। इसलिए मुझे पेन के बारे बहुत कुछ मालूम है, यसो पेनको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ, लेकिन इसके पीछे कोई हाथ है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तर त्यो पेनको पछाडि कसैको हात छ जो हामी हेर्दैनौँ। सो बाइबल किसके लिए दिया? बाइबल के को निम्ति दिएको छ? अब्राहम के बारे सीखने के लिए नहीं, अब्राहमको विषयमा सिक्नको निम्ति होइन, मूसा के बारे सीखने नहीं, मूसाको जीवन सिक्नको निम्ति होइन, जिसने उनको बुलाया, जसले उनीहरूलाई बनाउनु भयो, जिसने उनको आशीष दिया, जसले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो, उसको पहचानना था। उहाँलाई पहिचान गर्न पर्ने थियो। लेकिन हम किसको देख रहे हैं? तर हामी कसलाई हेर्छौँ? अब्राहम को देखे। अब्राहमलाई हेर्छौँ। इसलिए ध्यान रखे, यसै कारण ध्यान दिनु होला, वचन सीखना इतना आसान नहीं है। वचन सिक्न त्यति सजिलो छैन। खाना खाना है तो भी खाना खानु, यदि हामी खाना खानु पर्ने हो भने कैसे खाते हैं? कसरी खान्छौँ? सारा सब्जी और चावल एक साथ ना सब एक ही तो पेट में जाएगा। सारा तरकारी र भात हामी एउटै पेटमा त हाल्छौँ नि, एक ही पेट जाना है ना, एउटै पेटमा जान्छ नि। तो अलग अलग करके क्यों बनाना? अलग अलग गरेर फेरि त्यसलाई किन बनाउनु पर्यो? एक ही पतीला में सब डाल दो ना। एउटै पतलामा सबै हालिदिनुहोस् न। बंद हो गया, ऊपर देखिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इधर प्लग तो नहीं हिला, कुछ ऑफ है, लाइट है प्लग में, हाँ चलिए ठीक है, बैठ जाए। सो इधर आप ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। सब्जी तो खाना है, सब्जी त खानै पर्ने छ। सो सब एक साथ बनाने से कैसे रहेगा? एक साथ बनाउँदाखेरि कस्तो होला? अच्छा लगेगा? राम्रो होला। हाँ? वही चावल भिंडी सब इकट्ठा मसाला वसाला खाना तो चावल भिन्डी सबै तरकारीहरू मसाला सब एकै ठाउँमा हाल्नुहोस्, किनभने एकैचोटि खानु पर्ने छ। अच्छा लगेगा? हम क्या करते हैं? हामी के गर्छौँ? चावल अलग, चावल अलग, सब्जी अलग, तरकारी अलगै। ऐसे क्यों? यसरी किन बनाउँछौँ? चावल खाया, भात खान्छौँ, सब्जी अलग लेकर खाया, फेरि तरकारी छुट्टै खान्छौँ। क्यों? किन? सबका स्वाद अलग अलग है। सबैको स्वाद अलग अलग छ। इसी तरह यस्तै प्रकारले वचन सीखते वक्त वचन सिक्दै गर्दाखेरि सबसे पहले सबैभन्दा पहिले मन होना। वचन सिक्ने मन हुनु पर्यो। कौन कैसा मन? कस्तो मन? प्रभु तेरा वचन जैसे लिखा है मैंने मानना। प्रभु तपाईँको वचन जस्तो लेखेको छ म त्यस्तै मान्न चाहन्छु। हमारे साथ दिक्कत क्या होता है? हामीसँग के समस्या हम हुन्छ? पहले से रंगीन ग्लास निकाल कर देखते हैं, हामी पहिलेबाट रंगीन चस्मा लिएर हेर्छौँ, इसलिए जो भी दिखेगा सब हरा ही दिखेगा। यसै जो हामी हेर्छौँ त्यो हरियो नै देख्छौँ। अब मैं लाल पहन लूं तो सब लाल ही दिखेगा। रातो लगाएपछि रातै देखिन्छ। तो इसी तरह बहुत विश्वासी के साथ क्या होता है? यस्तै प्रकारले धेरै विश्वासीको साथमा के समस्या छ भने पहले ही मन बना लिया है पहिल्यै मन छ, छुट्टै मन छ कि ये सिर्फ ज्ञान पाने के लिए है, यो ज्ञान पाउनको निम्ति हामी पढ्न चाहन्छौँ। और नहीं पढ़ूंगा तो डंडा पड़ेगा। नपढेपछि लट्ठी लगाउनुहुन्छ प्रभुले। इसलिए समझ आए चाहे नहीं आए पढ़ना है। यस कारण बुझौँ या नबुझौँ मैले पढ्नु पर्नेछ। एक अध्याय पढ़ा, एक अध्याय पढ्यौँ, फिर उसके बीच में वो धागा है ना, यस बीचमा धागो छ नि, वो धागा निकाला, धागो निकाल्यौँ, इधर बंद कर दिया, फेरि यहाँ बन्द गरिदियौँ। अगले दिन इधर से ही खोला, भोलिपल्ट फेरि यहीँबाट खोल्यौँ, फिर अगला पढ़ लिया, फेरि पढ्यौँ, फिर धागा लगा फेरि दिया। धागो लगायौँ। ऐसे पढ़कर फायदा क्या है? यसरी पढ्न के फाइदा छ? कई लोग बोलते हैं मैं 50 बार बाइबल पढ़ा, कहियोले भन्छन् मैले 50 पटक बाइबल पढेँ। ऐसे 100 बार पढ़कर भी फायदा नहीं है। यसरी 100 पटक पढ्न पनि फाइदा छैन। पढ़ते वक्त पढ्दै गर्दाखेरि सबसे पहले सबभन्दा पहिले मन में तैयारी। मनमा तयारी। किस प्रकार का तैयारी? कुन प्रकारको तयारी? ये परमेश्वर का वचन है, यो परमेश्वरको वचन हो, मेरे लिए, मेरो निम्ति, किसी और के लिए नहीं, यो कसैको निम्ति होइन, मेरे लिए, मेरो निम्ति हो, मेरा बाप का वचन है। मेरो पिताको वचन हो। प्रभु तू जो भी बोल रहा है प्रभु तपाईँले जे बोल्दै हुनुहुन्छ समझने के लिए सहायता कर। बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। इसका लिखने वाला किधर बैठा? यसको यो वचन लेख्नेवाला कहाँ बस्नु भएको छ? हमारे अंदर ना बैठा हामी है? भित्रै त बस्नु भएको क्या छ। वो वचन खोल कर नहीं देगा? किन के उहाँले वचन खोल्न दिनुहुन्न र? खोल कर क्यों नहीं देता? हामीलाई वचन किन दिनुहुन्न? क्योंकि मेरा मन नहीं। किनकि वचन सिक्ने मन छैन। आपने देखा बच्चे लोग जब खाना खाते हैं, तपाईँले देख्नु भएको छ बच्चाहरूले जब खाना खान्छन्, उनको अगर सब्जी अच्छा नहीं लगा यदि तिनीहरूलाई तरकारी मन परेन भने फिर कैसे खाते हैं? कसरी खान्छन्? वो भिंडी इधर, भिन्डी उता, टमाटर इधर, टमाटर यता, बीच में से खाएगा, बीजबाट खान्छन्, थोड़ा चावल इधर, अलिकति चामल यतातिर। उसको खाते देखते हमें उल्टी आएगा। बच्चाले खाने गरेको देखेर हामीलाई उल्टी आउँछ। ये खाने का तो मन है नहीं, खाने मन त छैन, फिर भी खा रहा है। फेरि पनि खाँदैछ। ऐसे कितना खाने से भी शरीर में असर नहीं करेगा। यसरी जतिसुकै खाए पनि शरीरमा केही असर गर्दैन। तो शरीर में असर करना है तो शरीरमा फाइदा गर्ने हो यदि हुन चाहने भने खाने के प्रति मन भी होना। खाना प्रति हाम्रो मन हुनुपर्छ। 200 रुपया में मिल गया, 200 मा यो बाइबल पायौँ
हामीले हमारे जीवन का सबसे कीमती चीज है, हाम्रो जीवनको सबभन्दा मूल्यवान चीज हो यो। लेकिन आजकल लोगों को बाइबल का कीमत ही नहीं है। तर आजभोलि मानिसहरूले बाइबलको मूल्य नै थाहा छैन। वो बाइबल का, हम इसका पूजा नहीं करना, हामी यसको पूजा गर्ने होइन, लेकिन ध्यान से इस्तेमाल करना। ध्यानसँग प्रयोग गर्ने हो। कितनों के पास जब नहीं है, कतिको पासमा त यो वचन छैन। आज प्रभु ने मुझे जब दिया, प्रभुले जब मलाई दिनु भएको छ, पेन इसके अंदर रखकर बंद नहीं करना, पेन यसमा भित्र राखेर बन्द गर्ने होइन, इधर से खुल जाएगा। यताबाट खुल्छ यो। एक बाइबल, एउटै बाइबल, मरते दम तक वही होना। मृत्यु समयसम्म त्यही हुने हो। ये नहीं कि 3 साल के बाद उसको फेंक कर तो अगला खरीद लिया। यो होइन कि 3 वर्षपछि त्यसलाई फ्याँकेर अर्को किन्ने। आजकल बहुतों के पास छोटा छोटा बाइबल है, आज धेरैको पासमा सानो सानो बाइबल छ, क्यों शर्म आता है बड़ा लेकर चलने में, किनकि ठुलो बाइबल लिएर हिँड्नलाई लाज लाग्छ, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है ना, किनकि धेरै वजन छ नि यसको, जेब में तो आएगा नहीं, जेबमा त अटाउँदैन। फिर इतना छोटा छोटा ऐसे देखना पड़ता है। यसको सानो सानो यसो नजिकबाट हेर्नु पर्छ। इतना क्यों परेशान हो रहा है? यस्तो किन हैरानी भयो? एक बाइबल एउटा बाइबल, और उसमें आप उसमें लकीर लेकर सब जगह खींचना नहीं। तपाईं त्यसमा चाहिँ सबै ठाउँमा लाइन नलगाउनु होला। कई लोग है पेन मिल गया, रंगीन पेन मिल गया, एक कोने से रंग मारना शुरू कर देते हैं। कतिले रंगीन पेन लिएर एउटा कुनाबाट लाइन मार्न सुरु ये गर्नुहुन्छ। सब जगह रंग मारने का किताब नहीं यो है। सबै ठाउँमा रंग मार्ने किताब होइन। आपको पूरा बाइबल अच्छा है, तपाईको निम्ति पुरै बाइबल राम्रो छ, लेकिन इसमें से कई वचन है जिसमें आपको लगता है प्रभु ने मुझसे बात किया। यसमध्येबाट कैयौं वचन छन् जसमा तपाईलाई लाग्छ कि प्रभुले यो वचनबाट मलाई बोल्नु भयो। तो पूरा आयत को अंडरलाइन नहीं करना, पुरा पदलाई तपाईले अन्डरलाइन नगर्नु, सिर्फ उस शब्द को अंडरलाइन करो केवल त्यो शब्दलाई मात्रै तपाईले अन्डरलाइन गर्नु, जिससे आपको लगता है कि ये है मुख्य विषय। जस मध्येबाट तपाईलाई लाग्छ कि यो मुख्य विषय हो। उदाहरण निकाल लो, उदाहरणको निम्ति भजन संहिता 23 भजन संहिता 23 एक पद, मैं उदाहरण बोल रहा हूँ। उदाहरण भन्दैछु म। वचन सीखते कैसे हैं? वचन कसरी सिक्नुपर्छ हामीले? भजन संहिता 23 का 1। भजन संहिता 23 को 1। हाँ, परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, परम प्रभु मेरा घोटाला होउन्छ, है ना। सो इसका मतलब, इससे मुझे क्या समझ में आया? यसबाट मैले के बुझ्न सक्छु? पूरा आयत अंडरलाइन कर देगा, पूरा लाइन हामीले चाहिँ भित्र यो अन्डरलाइन गर्छौं। पूरा अंडरलाइन करने का जरूरत नहीं। पूरा निशान लगाउनको आवश्यक छैन। इसमें से कौन सा मुख्य विषय है? यस मध्येबाट मुख्य विषय कुन चाहिँ हो? बाकी का घोटाला हो ना हो, मेरा है। बाँकीको गोठाला हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? मेरो चाहिँ हुनुहुन्छ। इसलिए अंडरलाइन कितना कर रहे हैं? यसकारण मेरो अन्डरलाइन कति वचनमा कति गर्दैछौ? मेरा घोटाला, मेरो गोठालो। समझ में आया? बुझ्नु भयो? नहीं तो क्या हो जाएगा? नत्र भने के हुन्छ? पूरा रंग तो इधर मारा था, रंग त यहाँ लगाएका थियौं, फिर बाद में मालूम नहीं चलता इस तरफ मारा था या इस तरफ मारा था। पछिबाट थाहा हुँदैन यतातिर लगाएका थियौं कि यतातिर लगाएका थियौं। इसलिए हमेशा बाइबल में जब अंडरलाइन करेंगे, यसकारण जब हमेशा बाइबलमा अन्डरलाइन गर्छौं, पेन इस्तेमाल नहीं करना, पेन प्रयोग नगर्नु होला, रंगीन पेंसिल ले लो, रंगीन पेन्सिल लिनुहोस्, और वो भी सब रंग नहीं मारना, त्यसमा पनि सबै रंग होइन, 3-4 रंग रखो। 3-4 रंग राख्नुहोस्। उसके लिए 3-4 रंग क्यों? यसको निम्ति 3-4 रंग किन? ताकि रंग से आपको मालूम चल जाए। ताकि रंगबाट तपाईलाई थाहा होस्। उदाहरणको निम्ति पीला रंग, पहेँलो रंग किसके लिए? केको निम्ति? जहाँ कहीं वायदे हैं, जहाँ जहाँ प्रतिज्ञा छन्, उन सबको पीले से करो, त्यसलाई ती सबैलाई पहेँलो रंग लगाइदिनुहोस्, ताकि पीले से मालूम चल जाएगा ताकि पहेँलोबाट थाहा हुन्छ ये वायदा है। यो प्रतिज्ञा हो। लाल ले लो, रातो लिनुहोस्, किसके लिए लाल? केको निम्ति रातो? मेरे उद्धार के साथ संबंधित, खून से संबंधित सब लाल से। रगतसँग र मेरो उद्धारसँग सम्बन्धित वचनमा रातो रंगले निशान लगाउनुहोस्। दूसरा कोई एक रंग ले लो, दोस्रो एक रंग लिनुहोस्, जिसमें परमेश्वर के काम को अंडरलाइन कर सकता जसमा है। परमेश्वरको कामलाई अन्डरलाइन गर्न सकिन्छ। सो ऐसे आप अलग अलग रंग लेकर अलग अलग अंडरलाइन कर सकते हैं, यसरी अलग अलग रंग लिएर अलग अलग अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि आपका ये सबसे कीमती चीज है। तपाईको, ताकि तपाईको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज यो हो। इसमें किसी का मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। यसमा कसैको मोबाइल नम्बर नलेख्नु होला। कई लोग होते हैं उनको बड़ा शौक होता है, बाइबल ले लिया तो नाम लिखने का जगह मालूम किधर? इधर लिखते हैं यमराज। बाइबल लिएर चाहिँ नाम लेख्ने ठाउँ यहाँ यसरी यमराज लेख्छन्, इधर ही लिख देते हैं। यतै लेखिदिन्छन्। ये कोई ऐसे लिखने का चीज है? यसरी नाम लेख्ने चीज हो यो। इसलिए आप बाइबल को इज्जत ना देने के कारण परमेश्वर आपकी बुद्धि को ताला लगा देता है। यसकारण बाइबललाई तपाईले इज्जत नदिएको कारणले परमेश्वरले तपाईको बुद्धिलाई ताला लगाइदिनुहुन्छ। और उसके बाद आप जब जो मर्जी करो ये खुलकर मिलेगा ही नहीं। त्यसपछि तपाईले जेसुकै गर्नुहोस्, यो वचन तपाईलाई खोलेर मिल्दैन। फिर आप जो मर्जी प्रार्थना करो कोई फायदा नहीं। त्यसपछि तपाईले जुनसुकै प्रार्थना गर्नुहोस् केही फेरि फाइदा छैन। सबसे पहले इसको पूजा नहीं करना, सबभन्दा पहिलो कुरा यसलाई पूजा गर्ने होइन, लेकिन इसका आदर करना। यस वचनको आदर गर्ने
लाग्नु होला। जब कितनों के पास नहीं है, जब कतिको पासमा यो वचन छैन, मेरे हाथ में मिल गया। मेरो हातमा मैले पाएँ। ये 66 किताब हमारे लिए। यो 66 किताब हाम्रो निम्ति हो। और फिर अगली मुसीबत क्या है? अर्को समस्या के छ? कोई क्रम अनुसार नहीं सीखता। यो क्रम अनुसार कसो सिक्दैन। बस सुबह उठे, बिहान उठ्छौँ, प्रभु के जिधर खोला उधर ही पढ़ लिया। जहाँ खोल्छ हामी त्यही पढ्छौँ। ऐसे नहीं पढ़ना। यसरी पढ्ने होइन। उत्पत्ति से पढ़ो। उत्पत्तिबाट पढ्नुहोस्। कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में 5 अध्याय पढ़ना, जरुरी छैन एकै दिनमा 5 अध्याय पढ्ने हो। लेकिन आदत डालना, कम से कम बाइबल तो पूरा तो पढ़ो। कम से कम आदत बनाउनुहोस् कि बाइबल चाहिँ पुरा पढ्नको निम्ति। शुरू में तो सब समझ में आएगा नहीं, सुरुमा त बुझ्न सकिने छैन। कोने से शुरू करो कुनाबाट सुरु गर्नुहोस् और पूरा पढ़कर खत्म करो। अनि पुरा पढ्न खत्म गर्नुहोस्। ये बाइबल का खूबी क्या है? यो बाइबलको विशेषता के छ? जितने बार पढ़ेगा जति पटक पढ्नुहुन्छ ऐसे लगता है कभी पढ़ा ही नहीं। यस्तो लाग्छ कहिले पढ्दै पढेनौ। बाकी कोई भी किताब पढ़ लो, बाँकी अरू किताब पढ्नुहोस्, एक बार पढ़ लिया, एक पटक पढ्न भयो, बस फिर पढ़ने का मन नहीं करता। फेरि पढ्ने मन लाग्दैन। लेकिन इसको पढ़ना है तो यसलाई पढ्ने हो भने जितने बार पढ़ेंगे जति पटक पढ्नुहुन्छ नया लगता। नयाँ लाग्छ। मेरे को मालूम है पूरा बाइबल कब मिला। थाहा छ मैले यो बाइबल कहिले पाएँ। मेरे बाप, मैंने 27 बार नया नियम पढ़ने के बाद मेरे बाप ने पूरा बाइबल दिया। मेरो पिताले मैले 27 पटक नयाँ नियम पढिसकेपछि पुरा बाइबल दिनुभयो। किसी को पूरा बाइबल एकदम देना नहीं। कसैलाई पुरा बाइबल तुरन्तै नदिनु होला। ये जो छोटे छोटे बच्चे, इन सबके हाथ में नया नियम होना। यी साना साना बच्चा सबको हातमा नयाँ नियम हुनु पर्यो। इनको पढ़ने के माँ बाप ने आदत डालना, हर बच्चा सुबह उठे बाइबल पढ़े। आमा बुवाले आदत बनाउनु पर्छ, हरेक बच्चाले बिहान उठेर बाइबल पढोस्। बाइबल नहीं पढ़ा खाना नहीं देना। बाइबल नपढेपछि खाना नदिनु, प्रार्थना करना, प्रार्थना गर्ने हो, बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ्ने, उसके बाद ही खाना देना। त्यस पछाडि मात्रै खाना दिनु। मेरा लड़का मेरी लड़की है, मेरो छोरा छोरी छन्, स्कूल जाना, बाइबल पढ़कर प्रार्थना करना, तभी स्कूल जाएगा। स्कुल जाने भएपछि बाइबल पढेर प्रार्थना गरेपछि मात्रै स्कुल जाने हो, नहीं तो उस दिन स्कूल नहीं जाएगा। नत्र भने त्यो दिन स्कुल जाँदैन। रात को भी राति पनि बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ्नै पर्यो। ऐसे आदत इन सबको डालना है, यस्तो आदत बनाउने सबैलाई, ताकि इनके अंदर वचन जाए। ताकि यिनीहरूभित्र वचन जाओस्। और फिर अगली बार अर्को कुरा, हमारे उधर कलीसिया में क्या होता है, हाम्रो उता मण्डलीमा के हुन्छ, हर रविवार को हर प्रत्येक आइतबारको ये दिनमा बच्चे सब आयत याद कर आते हैं बच्चाहरूले पद याद गरेर आउँछन्। और इनको बोलते हैं खड़े हो जाओ, आयत बोलो। हामी अगाडि उभिएर भन्छौँ वचन पद भन, और मुंह जवानी आयत बोलना, बाई हार्ट आयत बोलो। अनि कण्ठ गरिकन चाहिँ वचन भन्ने हो। वो ऐसे हम क्यों बुलवाते हैं? यस्तो किन भन्न ताकि लगाउँछौँ? जब बड़ा हो जाएगा ना, ताकि बच्चा जब ठुलो हुन्छ ये वचन उसके अंदर से हटेगा नहीं। यो वचन उसको भित्रबाट हट्दैन। सो हमारे पास जब बाइबल है, हाम्रो पासमा जब बाइबल छ, इसको आदर करना, यसलाई आदर गर्ने हो। इसके अंदर सब कुछ लिखना नहीं। यसभित्र सबै कुरा लेख्ने होइन। ये नहीं कि कोई प्रचार अच्छा लगा तो उसी को ऊपर लिख दिया ये आयत वायत सब, कुनै प्रचार राम्रो लाग्यो भने त्यसैमाथि कुनै पदहरू लेख्ने होइन। वो इसमें नहीं लिखना। यसमा लेख्ने होइन। बाइबल के साथ आपका एक नोटबुक होना। बाइबलको साथमा तपाईसँग एउटा नोटबुक हुनुपर्छ। ये नोटबुक में आपको जो लिखना है सब नोटबुक में लिखो। नोटबुकमा जे लेख्ने मन लाग्छ लेख्नुहोस् नोटबुकमा। अगर कोई चीज समझ नहीं आए, यदि कुनै बुझ्न सक्नु भएन कॉपी में लिखो कापीमा और लेख्नुहोस्। प्रभु के दासों को पकड़ो, प्रभु दासलाई पकड्नुहोस्। बोलो मैं ये पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, समझा कर दो। मैले यो पढेँ, मैले बुझ्न सकेन, मलाई बुझाइदिनुहोस्। समझ में आया? बुझ्नुभयो? प्रभु के दासों को सोने नहीं देना। प्रभु दासलाई सुत्न नदिनुहोस्। इनका दिमाग चाट डालो। इनको दिमाग चाटिदिनुहोस् परि। अगर नहीं सिखाते तो हमें बोलो। यदि सिकाउँदैन भने हामीलाई भन्नुहोस्। इनको ये क्यों है? यस्तो यो किन छ? आराधना चलाने के लिए नहीं, यो अगुवा किन हुनुहुन्छ तपाईँको पासमा? आराधना चलाउनलाई होइन। प्रभु का दास का जिम्मेवारी है विश्वासियों को वचन सिखाना है। प्रभुको दासको जिम्मेवारी हो विश्वासीलाई वचन सिकाउने हो। अगर वो नहीं सिखाते तो हमें बोलो। यदि वचन सिकाउन अगुवाले भने हामीलाई भन्नुहोस्। सो अच्छी तरह बाइबल समझ में आया कैसे पढ़ना? राम्रोसँग बुझ्नुमा बाइबल कसरी पढ्ने हो? अरे बाइबल में पीछे लिखना है। बाइबलमा पछाडि लेख्ने हो। क्या क्या लिखना? के लेख्ने? कौन सा दिन उद्धार पाया, कुन दिन उद्धार पाउनुभयो, कौन सा दिन बपतिस्मा लिया, कुन दिन बप्तिस्मा लिनुभयो, कौन सा दिन पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया, कुन दिन पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनुभयो। वो सब पीछे बाइबल का लिख कर रखना। यो सबै पछाडि बाइबलमा लेखेर राख्नु होला। कईयों को अपना जन्मदिन मालूम है, कहीँलाई आफ्नो जन्मदिन थाहा छ, उद्धार का दिन मालूम ही नहीं है, उद्धारको दिन थाहा छैन, बपतिस्मा का दिन मालूम ही नहीं है, बप्तिस्माको दिनै थाहा छैन, शादी का दिन मालूम है, विवाहको दिन थाहा छ। क्योंकि आत्मिक जीवन को उतना कीमत नहीं है। किनकि आत्मिक जीवनको विषयमा त्यति गम्भीरता छैन। इतना समझ में आया? यति बुझ्नुभयो? सो एक विश्वासी के पास क्या क्या होना? एक विश्वासीको पासमा के हुनु पर्यो? बाइबल, बाइबल, नोटबुक, नोटबुक, एक गाने का एउटा किताब। गीतको किताब। ये तीन हर विश्वासी के पास होना। यो तीन हरेक विश्वासीको पासमा हुनु पर्यो। कितने रुपए का आएगा? कति रुपियाँमा आउँछ? ये तीन कितने का आएगा? यो तीन कतिमा आउँछ? बोलो ना। 300 में
300 में तीनों आ जाएगा ना। 300 मा सबै आउँछ नि तिनटै। एक साड़ी से भी सस्ता है। यो साडी भन्दा पनि सस्तो छ। सो ये 3 हमेशा एक विश्वासी के पास होना। यो 3 हमेशा एक विश्वासीको पासमा हुनु पर्यो। सो परमेश्वर का आदत समझना है तो परमेश्वरको आदतलाई चाल पाउने हो भने सबसे पहले बाइबल, सबभन्दा पहिलो कुरा वचन, इसको आदर करना। तपाईँ आदर गर्न पर्यो। जब पढ़ने लगते हैं पढ्न लाग्नुहुन्छ भने आदत डालो, सुबह का टाइम या कोई एक टाइम फिक्स करो, ये टाइम मैं वचन सीख रहा हूँ। अब आदत बनाउनुहोस्, बिहान या दिनमा कुनै पनि समयमा समय फिक्स गर्नुहोस् कि म वचन सिक्ने हो दिन दिनै। ये नहीं कि रजाई के अंदर ओढ़ कर बैठ गए हालेलुया और फिर पढ़ रहे हैं ऐसे। सिरक ओढेर बसेर हालेलुया भन्दै वचन पढ्दै गर्ने हैन। नीचे चौकड़ी मार कर बैठो, तल बस्नुहोस्, हाँ, कोई कमर में दर्द नहीं होगा। कुनै कमरमा दुखाइ हुँदैन। परमेश्वर ने बात करना है तो परमेश्वरले तपाईसँग बोल्ने हो भने हम भी थोड़ा तैयारी करना हामी है। पनि तयारी गर्नुपर्छ। प्रार्थना करके पढ़िए, प्रार्थना सहित पढ्नुहोस्। प्रभु तू मुझसे बात कर, प्रभु तपाईँ मसँग कुरा गर्नुहोस्। तब प्रभु ये वचन खोल कर देगा। प्रभुले तपाईँ यो वचनलाई खोलेर दिनुहुन्छ। से परमेश्वर की आदत को आप देख रहे हैं, परमेश्वरको आदत तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने कैसे परमेश्वर एक एक से कैसे कैसे व्यवहार कर रहा है, एक एक व्यक्तिसँग कसरी कसरी व्यवहार उससे गर्नुभयो, क्या क्या बोल रहा है। के बोल्दै हुनुहुन्छ। सो ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यानसँग पढ्नु भयो सब भने परमेश्वर का आदत समझ में आएगा। सब परमेश्वरको आदत थाहा हुन्छ। अब्राहम से क्या किया, अब्राहमसँग के गर्नुभयो, मूसा से क्या किया, मूसासँग कस्तो गर्नुभयो, याकूब से क्या किया, याकुबलाई कस्तो ये गर्नुभयो, सब आप खुद सीखेंगे तो यो सब तपाईँ आफै स्वयं जान्नुभयो भने परमेश्वर आगे भी समझाएगा। परमेश्वरले अगाडि पनि बुझाउनुहुन्छ। नहीं पास्टर ही सब सिखाएगा बोलने से काम नहीं चलेगा। पास्टरले सबै कुरा सिकाउनु भन्ने काम चल्दैन। हम सब कुछ सिखा नहीं सकते, हामी सबै कुरा सिकाउन सक्दैनौँ। आपने खुद सीखने का कोशिश करना। तपाईँ स्वयं सिक्ने कोसिस गर्ने हो। और आप तो बोलते हैं हम अनपढ़ हैं। तपाईँ त भन्नुहुन्छ हामी अनपढ छौँ। मैं तो कल दिखाया ना 500 का नोट मालूम चल जाता है ना। मैले त हिजो देखाएँ नि 500 को नोट त चिन्नुहुन्छ नि। आपके अंदर इच्छा होना, तपाईँ भित्र इच्छा हुनु पर्यो। मैंने एक किताब पढ़ना है, यो किताब मैले पढ्नु पर्ने छ। यही हमारा आत्मिक भोजन है। यही हो हाम्रो आत्मिक भोजन। खाना खाओगे, खाना खानु भयो भने, पानी पियोगे, पानी पिउनु भयो भने परमेश्वर का आदत समझ में आए, परमेश्वरको आदत थाहा हुन्छ। आपका आदत भी अपने आप बदलने लगेगा। तपाईको आदत पनि आफै बदलिँदै जान्छ। इतना समझ में आया। यति बुझ्नुभयो। लेकिन इसके साथ ये सवाल आने के कारण यसको साथमा यो प्रश्न आएको कारण अगला एक विषय है, अर्को एउटा विषय छ। हमारे हर मंडली में संडे स्कूल होना कंपलसरी है। हाम्रो हरेक मण्डलीमा सन्डे स्कुल हुन अनिवार्य छ। बच्चों के लिए नहीं, बच्चाको निम्ति होइन, पूरा मंडली के लिए संडे स्कूल होना। पूरा मण्डली परिवार सन्डे स्कुलमा आउने हो। अगर आप लोगों के मंडली में संडे स्कूल नहीं है तो हमें सूचना दे दो। यदि तपाईहरुको मण्डलीमा सन्डे स्कुल सुरु भएको छैन भने हामीलाई खबर दिनुस्। दिसंबर में आधा साल का परीक्षा होना, डिसेम्बरमा आधा वर्षको परीक्षा हुने हो। मई महीना में पूरा 1 साल का परीक्षा हो जाना, मे महिनामा 1 वर्षको परीक्षा हुने हो। यानी कलीसिया का सब विश्वासी को संडे स्कूल। यसको मतलब मण्डलीको हरेक विश्वासीको निम्ति सन्डे स्कुल। ये 10वीं क्लास तक है। यो 10औं क्लाससम्म छ। पहली क्लास से पढ़ना सीखना है, एक क्लासबाटै नि पढ्न सुरु गर्ने हो। उसमें संडे स्कूल में टीचर बैठकर सिखाएगा, सन्डे स्कुलमा टिचरले बसेर सिकाउँछ, क्रम अनुसार सिखाएगा, क्रम अनुसार सिकाउने छ, जिसमें आयतें याद करना है, जसमा पदहरू याद गर्नुपर्ने छ, परीक्षा भी है। परीक्षा पनि गर्नुपर्ने छ। किस किस के लिए? कस कसको निम्ति? बच्चों के लिए भी, बच्चाको लागि पनि, अनपढ़ के लिए भी, अनपढको लागि पनि, बाल पके उनके लिए भी। कपाल फुलेका व्यक्तिहरूको निम्ति पनि। मई में जब परीक्षा होगा, मईमा जब परीक्षा हुन्छ, जो फेल हो गया जो फेल भयो वो पहली क्लास में, फेरि पहिलो क्लासमा, जो पास हो गया जो पास भयो वो दूसरी क्लास। दोस्रो क्लासमा। तो हर कलीसिया में संडे स्कूल कंपलसरी है। हर मण्डलीमा सन्डे स्कुल अनिवार्य छ। और जब प्रभु भोज किसको? प्रभु कसलाई दिने? जिसको संडे स्कूल में भाग लेता है, जसले सन्डे स्कुलमा भाग लिन्छ उसी को प्रभु भोज है। त्यसैलाई प्रभु भोज दिने हो। ये तो सबके लिए नहीं है। नत्र भने सबैलाई दिने होइन। और अगर संडे स्कूल में नहीं आया, यदि सन्डे स्कुलमा आउँदैन भने आराधना में बैठने नहीं देगा। आराधनामा बस्न नदिनु। फिर आपको कितना पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, पास्टर आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। तपाईलाई फेरि जसरी पेट दुखोस्, सिर दुखोस्, पास्टर तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्ने छैन। प्रार्थना किसके लिए? प्रार्थना कसको निम्ति? हम विश्वासी के पीछे जान मारेंगे। हामी विश्वासीको पछाडि ज्यान लगाउँछौँ। किसके पीछे? केको पछाडि? कसको पछाडि? वचन सीखता। जसले वचन सिक्नुहुन्छ। जिसको वचन सीखने का टाइम नहीं है, जसलाई वचन सिक्ने टाइम छैन, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? किन हामीले आफ्नो दिमाग खराब गर्ने? समझ में आया? बुझ्नुभयो? खाना नहीं खाते, खाना खाँदैनन्, फिर बोलते चलने के लिए ताकत नहीं है। फेरि भन्नुहुन्छ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। फिर हम क्या करें? हामीले के गर्ने? खाना खाएगा तो खाना खाएपछि, चलने में ताकत मिलेगा। वचन खाएपछि हिँड्न, अगाडि जीवन जिउन सजिलो हुन्छ। इतना समझ में आया? यति बुझ्नुभयो? सो परमेश्वर का आदत कैसे मालूम चलेगा? परमेश्वरको आदत कसरी थाहा पाउने? जब वचन सीखते हैं, जब वचन सिक्नुहुन्छ, परमेश्वर की आदत को देखते हैं। परमेश्वरको आदतलाई थाहा पाउनुहुन्छ। कैसे देख रहे हैं? कसरी हेर्दैछौ? कैसे एक एक के साथ काम कर रहा, कसरी एकैको साथमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। तब आपको वो बात समझ में आए। तब उहाँलाई उहाँको इस विषयमा थाहा हुन्छ। अच्छी तरह समझ में आ गया? बुझ्नुभयो? बाइबल का विषय क्लियर?
बाइबल पढ़ना कैसे है समझ में आ गया? बाइबल कसरी पढ्ने थाहा पाउनु भयो? अंडरलाइन कैसे करना है समझ में कसरी आया? अन्डरलाइन गर्ने थाहा पाउनु भयो? गाना का किताब जिसके पास नहीं है, गाना का किताब मंगा लो। गीतको किताब त जोसँग छैन गीतको किताब मगाउनुहोस्। जिसके पास बाइबल नहीं है, पास्टर को बोलकर बाइबल मंगा लो। बाइबल छैन भने पास्टरसँग भनेर बाइबल मगाउनुहोस्। ये कोई भी फ्री नहीं है, कोही पनि फ्रीमा छैन, वैसे ही 300 रुपया में ही आए। त्यत्तिकै 300 मा आउँछ। और क्या फ्री देना? अरु के फ्रीमा दिने हो? मोबाइल खरीद सकते हो, मोबाइल किन्न सक्नुहुन्छ, साड़ी खरीद सकते हो, साडी किन्न सक्नुहुन्छ, बाइबल खरीदना है, बाइबल किन्ने हो। कोई फ्री सेवा नहीं। फ्रीमा केही सेवा छैन। क्योंकि फ्री देने के कारण फिर कोई कीमत नहीं रहता। फ्रीमा दिएपछि यसको मूल्य थाहा हुँदैन। कईयों का बाइबल देखेंगे तो उसका बाइंडिंग फटा हुआ है, बच्चे ने उसमें गुदा गादी किया है। भाइ कतिको बाइबल हेरेर पुरा च्यातिएको छ, पुरा बच्चाहरूले लेखेर चाहिँ फोहोर बनाएका छन्। बाइबल भी फाड़ा हुआ है। बाइबल पनि च्यातिएको छ। कईयों के बाइबल पीछे के पन्नी नहीं है। कतिको बाइबलमा पछाडिको पन्नै छैन। इसलिए प्रभु के दास लोग विश्वासियों का बाइबल चेक करना। यसरी प्रभु दासले विश्वासीको बाइबल चेक गर्नु होला। इधर जब मीटिंग में आए, यहाँ जब संगतिमा आउनु भएको छ, बाइबल लेकर आए नहीं, बाइबल लिएर आएका छैनन् भने अगले साल से अर्को वर्षबाट इधर मीटिंग में आना है तो अर्को वर्ष मिटिङमा आउनको निम्ति हर किसी के पास बाइबल होना। हरेक व्यक्तिको पासमा बाइबल हुनै पर्नेछ। अनपढ़ है तो भी बाइबल हो, अनपढ भए पनि बाइबल हुनै पर्यो। कोई छूट नहीं है। कसैलाई छोड छैन। बाइबल के बिना इधर गोराई आना ही नहीं। बाइबल बिना यहाँ घोराइमा नआउनु होला। अगर आपके हाथ में बाइबल नहीं है, यदि तपाईको हातमा बाइबल छैन भने कौन फंसेगा? को फस्छ? पास्टर फंसेगा। तपाईको पास्टर फस्नुहुनेछ। अच्छी तरह सुन लो, राम्रोसँग सुन्नुस्। पास्टर, एल्डर, डीकन बुरी तरह फंसेगा अगर आपका विश्वास ही बाइबल लेकर नहीं आया। पास्टर, एल्डर, डिकन नराम्रो प्रकारले फस्नुहुन्छ यदि विश्वासले बाइबल नलिएर आएपछि। इसी रास्ते भगाएंगे, जहाँ से आए भाग जाओ वापस। जुनबाट तपाईँ आउनु त्यहीबाट भगाउनेछौँ। हम लोग उनके पीछे मेहनत करेंगे जिसको वचन सीखने का इच्छा है। हामी त्यही व्यक्तिको पछाडि मेहनत गर्छौं जसले वचन सिक्न चाहनुहुन्छ। क्योंकि कई लोग आते हैं, किनकि कैयौं व्यक्ति मण्डलीमा आउनुहुन्छ, मीटिंग में बैठे सो रहे हैं, संगतिमा सुतिरहनु भएको छ, पीछे लोग बाहर खड़े हैं, पछाडि व्यक्तिहरु बाहिर बस्नु भएको छ, ये इधर बैठकर सो रहा है। यहाँ भित्र बसेर सुत्नु भएको छ। अगर किसी को सोते देखा, यदि कसैलाई सुतेको देख्नु भएको छ भने उठो बाहर जाओ, और बाहर वाला अंदर आओ। हामी भन्नेछौँ तपाईँ बाहिर जानुहोस्, बाहिरवाला भित्र आउनेछ। क्यों? किन? और रात को खेती कर रहा था ना तपाईँ, तपाईले रातिमा खेती गर्दै हुनुहुन्थ्यो, इसलिए ना नींद आ रहा, त्यसै कारण तपाईँ निद लागिरहेको इसलिए छ। जाकर सो जाओ। गएर सुत्नुस् गएर। दूसरे जो है वो आगे बैठे, अर्को व्यक्ति जो पछाडि बसेको छ अगाडि बस्नेछ। सो उसके लिए क्या करना? त्यसको निम्ति के गर्ने हो? हमारे अंदर एक इच्छा होना, हामी भित्र वचन सिक्ने इच्छा आउनु पर्यो। वचन सीखना। म वचन सिक्दैछु। समझ में आया? अब अगला सवाल, इतना क्लियर हुनुभयो? अगला, करोडौं मानवीय आत्माहरू नरकमा जाँदैछन्। परमेश्वरलाई यो अवस्था सृष्टि अघि नै थाहा छ, तर पनि गर्भभित्र आत्मा रचना गर्ने प्रक्रिया रोक्नु भएन, कारण के होला? हाँ, इधर अच्छी तरह समझना। अगला सवाल, अर्को प्रश्न छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। सो इतने लोग नरक में जा रहे हैं, यतिका मानिसहरू नरकमा जाँदैछन्। आत्मा को रचने वाला भी वही है। आत्मालाई रच्नेवाला पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। परमेश्वर को पहले से ही मालूम है किधर जाएगा, परमेश्वरलाई पहिलेबाट थाहा छ तिनीहरू कहाँ जान्छन्, नरक में जाएगा। नरकमा जान्छन्। कितने देर के लिए? कति बेरको निम्ति? अनंत काल के लिए। अनन्त कालको निम्ति। सो परमेश्वर तू फिर इनको बना क्यों रहा है? परमेश्वर त्यसमै नरकमा जानको निम्ति किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? सही सवाल है ना? प्रश्न सही छ नि? ये विषय अभी आएगा, उसमें मैं जवाब दे दूंगा। यो विषय आउनेछ, जवाब दिनेछु। चलिए अगला, परमेश्वरले मानिसलाई प्रजनन अङ्गहरू पनि दिनुभयो। हामी बुझ्दैछौँ पाप आउन अघि आदम हव्वा बीचमा यो प्रश्न युद्धमा आएन। शारीरिक संपर्क जी, शारीरिक सम्पर्क थिएन, तर पछि मात्र यो प्रक्रिया सुरु भयो। के मानव पापमा नफसेको भए सन्तान उत्पादन सफल हुन सक्थ्यो? यदि बच्चा जन्माउनको निम्ति पापमा फस्न जसरी रहेको थियो भने के आदम पापमा फस्न जरुरी थियो? कृपया प्रश्न पाइए। हाँ, इधर आप ध्यान से, ये विषय सवाल आया इसलिए ये बात को जवाब दे रहे ये हैं। प्रश्न आएको छ, यसका जवाब दिँदैछौँ। आदम और हव्वा को जब बनाया, आदम हव्वालाई जब बनाउनु भयो परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो। दोनों एक थे, तिनीहरू दुवै एक थिए। हव्वा को किधर से निकाला? हव्वालाई कहाँबाट निकाल्नु भयो? अलग बना सकता था ना, फरक बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। कैसे बनाया? कसरी बनाउनु भयो? आदम से ही निकाल कर। आदमबाटै निकाल्नु भयो। सो आदम और हव्वा आदम र हव्वा एक हैं, दुई होइनन्, एकै हुन्। ऐसी है ना? यस्तै हुन् नि। शर्माते नहीं थे, लाज मान्दैनथे। हव्वा आदम का गुलाम नहीं था, हव्वा आदमको गुलाम थिएनन्। दोनों बराबर थे, दुवै बराबर थिए। लेकिन आज हमारा सोच क्या है? आज हाम्रो सोच कस्तो छ? आदम गिरने के बाद आदम पतन भइसकेपछि समाज में जब देखते हैं, समाजमा जब हामी हेर्छौँ
औरत और आदमी बराबर नहीं है। स्त्री र पुरुष बराबर छैनन्। हम लोग क्या सोचते हैं? हामी के सोच्छौं? औरत आदमी का संपत्ति है, स्त्री पुरुषको सम्पत्ति हो, यानी मेरा फायदा के लिए है। स्त्री पुरुषको फाइदाको निम्ति हो भन्ने सोच्छौं। यानी आदमी का सुख के लिए औरत को रखा। अर्थात पुरुषको सुखको निम्ति स्त्रीलाई राखेको छ जस्तो सोच्छौं। समाज यही सोचता है, समाजले यही सोच्छ। तेरा काम कपड़ा धोना, तेरो काम कपडा धुनु, तेरा काम बच्चा पैदा करना, बच्चा जन्माउनु, तेरा काम है घर देखना। अनि घरको रेखदेख गर्नु। मैं जो भी बोलूंगा करना, मैले जे भन्छु त्यही गर्नु। नहीं मानेगा तो मारूंगा। नमानेपछि म पिट्छु। परमेश्वर ने जब दोनों को बनाया कैसे बनाया? परमेश्वरले जब दुवैलाई बनाउनु भयो कसरी बनाउनु भयो? निकालिए उत्पत्ति पहला दूसरा अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 22 से पढ़ी। 22 पददेखि पढ्नुहोस्। उत्पत्ति 2 का 22, 23। जुन कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो, उसका 18 पढ़िए। 18 पद पढ्नु पहिला। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर के भन्ने हुनुहुन्छ? मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। मानिस एक्लो रहन असल छैन। परमेश्वर तू भी तो अकेला है, परमेश्वर तपाईँ पनि त एक्लै हुनुहुन्छ। इसको अकेला रहना अच्छा क्यों नहीं? मानिसलाई एक्लो रहन किन असल छैन? क्यों अकेला रहना अच्छा नहीं? किन एक्लो रहन असल छैन? ये परमेश्वर नहीं है, के परमेश्वर एक्लै हुनुहुन्न र? ये सृष्टि है। यो सृष्टि हो। इसको क्या क्या नहीं दिया? यिनलाई के दिएको छैन? वो 5 खूबी नहीं दिया। 5 विशेषता दिएको छैन। आपको मालूम है ना कौन कौन सा? तपाईलाई थाहा छैन के छ? अनंत काल नहीं है, अनन्तकाल छैन। ये बदलता है। वहाँ यो मानिस बदलिन्छ। सर्वशक्तिमान नहीं, यो मानिस सर्वशक्तिमान होइन, सर्वज्ञानी नहीं, सर्वज्ञानी होइन, सर्वव्यापी भी नहीं। सर्वव्यापी पनि छैन। परमेश्वर को कोई नहीं चाहिए, परमेश्वरलाई कोही चाहिन्न, क्योंकि इसमें 5 गुण है। किनकि परमेश्वरमा 5 गुण छ। समझ में आया ना? 5 गुण। थाहा छ नि 5 गुण। लेकिन ये 5 गुण किसको नहीं है? तर 5 गुण केमा छैन? मनुष्य को दिया नहीं। मनुष्यमा 5 गुण दिनु, परमेश्वरको 5 गुण दिनु भएन। इसलिए इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, यसै कारण मानिस एक्लो रहन ठीक छैन। क्योंकि इससे सब बात होगा नहीं, किनकि यो मानिसबाट सबै कुरा हुन सक्दैन, क्योंकि मैंने ये दिए नहीं है। किनकि मानिसलाई मैले यो दिएको छैन। इसलिए परमेश्वर ने इसके लिए क्या बनाया? यसकारण परमेश्वरले यिनको निम्ति के बनाउनु भयो? बाकी सब जानवर हैं, बाँकी सब जनावर छन्, लेकिन ये किसी का भी आदम के साथ बनेगा नहीं। तर कदम कसैको पनि आदमसँग मेल खाँदैन। तो परमेश्वर साथी किधर से निकाल रहा है? परमेश्वरले साथी कहाँबाट निकाल्नु भयो? किधर से निकाला? कुत्ते के अंदर से, कुकुर भित्रबाट, सुअर के अंदर से, सुँगुरबाट निकाल्नु भयो। किधर से निकाला? कहाँबाट निकाल्नु भयो? आदम से ही निकाला। आदमबाटै निकाल्नु भयो। इसका मतलब यसको मतलब ये जो औरत है, जो स्त्रीहरू छन्, ये कोई दूसरा जानवर नहीं यो है, दोस्रो जनावर होइन, हम आदमी का ही हिस्सा है। हामी मानिसकै हिस्सा हो। यो सही है, सही हो। हमारे अंदर से ही निकाला। हामी भित्रैबाट स्त्री निकालियो। किसके लिए निकाला? के को निम्ति निकालियो? किसके लिए निकाला? के को निम्ति? बोलो, किसके लिए? बोलो ना, बाइबल में क्या लिखा? बाइबलमा के लेखेको छ भन्नुस् न? किसके लिए? के को निम्ति? जीवन साथी के तौर पर बनाया। जीवन साथीको रीतिबाट बनाउनु भयो। हम क्या सोचते हैं? हामी के सोच्छौं? तपाईं जीवन साथी नहीं है, तपाईँ जीवन साथी होइन, तू मेरे सुख का चीज है। त मेरो सुखको चिज हो। मैंने आराम से रहना है, म आरामसँग रहनु पर्यो। तूने कष्ट उठाना है, कहिले कष्ट उठाउनु, तूने सब कुछ संभालना है। कहिले सबै कुरा सम्हाल्नु। मैं तो मेहनत कर कर पैसे लाकर दे दूंगा, म त मेहनत गरेर पैसा लिएर दिन्छु, बाकी सारा झमेला तेरा ही है। बाँकी सारा झमेला तेरै हो। अब आप बोलो, हमसे ज्यादा कष्ट कौन उठाता? हामीभन्दा धेरै कष्ट कसले उठाउँछ? तपाईँ भन्नुहोस्। आदमी उठाते हैं, औरत उतारता है? स्त्री या पुरुषले? किसको कष्ट ज्यादा? कष्ट धेरै छ। बच्चा पैदा करने का भी कष्ट औरत को, बच्चा जन्माउने कष्ट पनि स्त्रीलाई। हर महीना का मासिक वो भी है। हर महिनामा मासिक श्राप उसकै हुन्छ। अगर हम आदमियों को ये दे दिया होता तो हालत क्या होना था? यदि पुरुषलाई यो जिम्मेवारी दिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला? कैसे रहता भाई लोग? कसरी रहनुहुन्थ्यो भाइहरू? हमें ही प्रभु बोले बच्चा तू पैदा कर, प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो पुरुषले नै बच्चा जन्माऊ। होना था? हुन्थ्यो। इतना कष्ट भी है, यतिका कष्ट पनि छ। बनाया किसके लिए? के को निम्ति बनाउनु भयो? जीवन साथी के तौर पर बनाया। जीवन साथीको तरिकाले सँगसँगै रहनको निम्ति बनाउनु भयो। जीवन साथी का मतलब, जीवन साथीको मतलब दोनों बराबर है। महिला पुरुष बराबर। समझ में आ रहा? बुझ्नु भयो? लेकिन हमें बड़ी दिक्कत है, हामीलाई बडा समस्या हुन्छ। औरत को बराबर समझना हमें जमता नहीं। स्त्रीलाई बराबर समझन, बराबर मान्न हामीलाई मन पर्दैन। सच है? बोलो भाई लोग,
हमें जमता नहीं है, हामीलाई मन पर्दैन, क्योंकि हमें डर है हमारी कुर्सी चले जाएगी। हामीलाई डर लाग्छ हाम्रो कुर्सी हाम्रो हक खुसिन्छ भनेर। हम चाहते हैं हमारे हाथ में सब कुछ रहे। हामी चाहन्छौँ हाम्रो हातमा पतिकै हातमा सब कुछ रहोस्। परमेश्वर अकेला नहीं बनाया, परमेश्वरले एक्लै बनाउनु भएन, दो दिया, दुई दिनुभएको छ। दोनों का संबंध भी नजदीक था, दुईटैको सम्बन्ध पनि नजिकै थियो, दोनों एक साथ ना चलते थे। दुवै एक साथ त चल्दै नि। इधर लिखा है दोनों, पढ़िए 25 में, 25 में। अब उसका 24 पढ़िए। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ हाँ, र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ किसको छोड़ना? र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। हाँ, किसको छोड़ना? कसलाई छोड्ने हो? माँ बाप को। आमा बुवालाई। और फिर किसके साथ? कसको साथमा मिल्ने हो? पत्नी के साथ। पत्नीको साथमा। दोनों फिर कैसे हैं? दुवै कस्तो छन्? फिर एक हैं। एक छन्। लेकिन अम्मा बाबू को छोड़ने का मतलब, आमा बाबुलाई छोड्नको मतलब ये क्या, माँ बाप से फिर कोई संबंध नहीं? यसको मतलब आमा बाबुसँग सम्बन्ध नराख्ने हो र? माँ बाप को आदर करते हैं, आमा बुवालाई आदर गर्ने हो। लेकिन होता क्या है, तर के हुन्छ जब ये पत्नी जीवन में आई जब पत्नी जीवनमा आइन्, तो अब दोनों ने मिलकर आगे का परिवार चलाना है। अब दुवै मिलेर अगाडिको जीवन गुजार्ने हो। लेकिन होता क्या है, तर के हुन्छ हाम्रो जीवनमा? शादी तो हो गया, विवाह त भयो, लेकिन माँ बाप बीच में है, तर आमा बाबु बीचमा छन्, ये सास बीच में है, सासू बीचमा आउँछिन्, ससुर बीच में आ जाता ससुरा है, बीचमा आउँछन्, फिर परिवार चलता ही नहीं, फेरि परिवार चल्दैन, फिर झंझट जमेला। झन्झट झमेला भइरहन्छ। इसे लिखा है दोनों एक होंगे। यसकारण दुवै एक हुनेछन्। किस मन से समझना है, कुन मनले बुझ्ने यसलाई? हम दोनों एक हैं। हामी दुवै एकै हौं। परमेश्वर ने मुझे एक जीवन साथी दिया। परमेश्वरले मलाई एक जीवन साथी दिनुभएको छ। आज बहुत से नौजवान शादी के पीछे जाते हैं, आज धेरै जवानहरू साथीको पछाडि दौड्नुहुन्छ। लड़की को देख लेते खुश हो जाते, दीवाने हो जाते हैं, केटी देखेर खुसी हुन्छन् अनि दिवाना बन्छन्। और उसका बाहर का खूबसूरती देखा तो उसके पीछे, त्यसको बाहिरको सुन्दरता देखेर त्यसको पछाडि दौड्छन्। और वो किसी और के पीछे चलेगी तो हम दुखी होकर जहर खाकर मर जाते हैं, अनि त्यो अरू कसैको पछाडि गएपछि हामी दुखी भएर जहर खाएर मर्छौं। क्योंकि बाहर से देखने बहुत खूबसूरत है, किनकि बाहिरबाट हेर्दाखेरि निकै सुन्दर थियो, अंदर पता नहीं क्या है। भित्र के छ थाहा छैन। विश्वासी नौजवान का आदत क्या होना, विश्वासी नवजवानको हालत कस्तो के आदत हुनु पर्यो? खुद ढूंढ कर नहीं जाना, आफै खोज्दै जाने होइन। खुद ढूंढ कर जाएगा तो उल्टा सीधा मिल जाएगा। आफै खोज्दै गयो भने उल्टो सिधा मिल्छ। अब पिछले दिनों में एक भाई खुद ढूंढ डांड कर लाया, बितेको दिनमा एक भाइले आफै खोजेर ल्यायो, सारा कुछ शादी हो गया, विवाह भयो। और फिर मालूम मेरे को क्या बोलता, थाहा छ मलाई के भन्दैछ? इसको तो कुकर खोलना नहीं आता, यसलाई त कुकर खोल्न आउँदैन, इसको तो आमलेट बनाना नहीं आता। आमलेट बनाउन आउँदैन। मैं बोला ये अभी मालूम चला, पहले नहीं मालूम था? यो अहिले थाहा भयो, पहिले थाहा भएन। और आप मेरे को क्यों बोल रहा? मलाई किन भन्दैछौ? शादी तो हो गया, विवाह त भइसक्यो। शादी के पहले सब हमने 10 बार पूछ लिया पक्का है, पक्का, बोला हाँ पक्का है, प्रभु ने हम दोनों के लिए बनाया था, अब क्यों आमलेट तोड़ने का कपड़ा आ गया? विवाह भन्दा पहिला मैले 10 पटक सोधेको थिएँ पक्का छ ठिक छ भनेर, भन्दाखेरि म पक्का छ प्रभुले मलाई यो जोडी जुडाउनु भएको छ। अब बोलते हैं आपने धोखा दिया। अब भन्दैछ म तपाईँ धोका दिनुभयो। अरे मैं क्या लड़की को पकड़ के पहले उसको बोलेगा अभी अंडा तोड़ो, आमलेट बनाओ, देखो तो सही बनता है नहीं बनता, कुकर खुलता है नहीं बनता, ये सब मैं हम लोग का काम है क्या? के मैले चाहिँ केटलाई समातेर ल्याएर अन्डा बना कुकर खोला भन्दामा के देख्ने हाम्रो काम हो र? खुद ही जाकर ढूंढ डांड कर लाया। आफै गएर खोजी ल्याए। अब मरते दम तक भुगतो, अब मृत्युको समयसम्म भोग त, क्योंकि मौत के अलावा कोई अलग नहीं कर सकता, किनकि मृत्यु बाहेक कसैले छुट्याउन सक्दैन। परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर दिनुभएको छ। खुद ही परमेश्वर ने देने का मतलब, परमेश्वर दिनको मतलब खुद ना परमेश्वर के मर्जी के बिना गया, आफै त परमेश्वरको बिना मर्जी बिना खोजेर ल्यायो। इसलिए नौजवान का प्रार्थना क्या होना, यसका नौजवानहरूले कस्तो प्रार्थना गर्नु होला? खूबसूरत को ढूंढ कर नहीं जाना, सुन्दरलाई खोजेर नजानु होला। बाहर का खूबसूरती 2 दिन में चला जाए। बाहिरको सुन्दरता 2 दिनमा हटिहाल्छ। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु वो गोरी होना, बाल भी लंबे होना, बस अंदर बेशक कैसे भी हो। प्रभु हामी भन्छ प्रभु त्यो गोरी हुनु पर्यो, कपाल पनि लामो हुनु पर्यो, भित्रबाट जेसुकै होस्। सो प्रार्थना क्या होना नौजवान का, नौजवानको प्रार्थना कस्तो हुनु पर्यो? प्रभु जिसको तूने तैयार किया प्रभु जसलाई तपाईँ तयार गर्न भएको छ पहचानने के लिए मदद कर, त्यसलाई चिन्नको निम्ति मद्दत गर्नु। इसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, त्यसको निम्ति प्रार्थना निकै जरुरी छ। क्योंकि जीवन में एक साथी आ गया, जीवनमा एउटा साथी जब आउँछ वो फिर छोड़ेगा नहीं, उसले जब छोड्दैन फेरि फिर तो मरते दम तक साथ में है। फेरि मृत्युसम्म साथमा रहनु पर्छ। इसलिए नौजवानों ने बहुत प्रार्थना करना, यसकारण जवानहरूले राम्रोसँग प्रार्थना गर्नु होला, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको पहचान रखा है किनकि परमेश्वरले जसलाई राख्नु भएको छ उसको पहचानना है। उसलाई चिन्ने हो। मेरा और मेरी पत्नी को देखा आपने, मेरो पत्नी र मलाई देख्नु भएको छ। मैं तो बिजली के खंभा जैसे लंबा, म त बत्तीको खम्बा जस्तै लामो छु, वो तो छोटी है। उहाँ त सानो हुनुहुन्छ। हाँ, कितने लोग बोले और कोई जोड़ी नहीं मिला क्या, कतिले भने अरू कुनै जोडा मिलेन, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए रखा था। प्रभुले मेरो निम्ति राख्नु भएको थियो। तो मेरे को भी कहीं बाजार में जूता नहीं मिलता, इसको भी नहीं मिलता,
मलाई पनि जुत्ता मिल्दैन, उसलाई पनि मिल्दैन। क्योंकि मेरा तो बहुत बड़ा है, मेरो जुत्ता त लामो ठुलो छ। इनका जूता बच्चों के सेक्शन में ढूंढना पड़ता है। इनको जुत्ता चाहिँ बच्चाको चाहिँ ठाउँमा गएर खोज्न पर्छ। लेकिन प्रभु का दया, प्रभु का वफादारी है। प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हमें शादी होके 20 साल से ऊपर हो गया, हामीले विवाह गरेको 20 वर्षभन्दा माथि भइसक्यो। प्रभु ने 2 बच्चे भी दिए हैं, प्रभुले 2 बच्चा दिनु भएको छ। लेकिन प्रभु ने जोड़ा। त प्रभुले जोड्नु भएको छ। मेरा शादी जब हुआ, मेरो विवाह जब भयो, मेरा साल 21 था, मेरो वर्ष 21 वर्षको थियो। मेरी पत्नी का उम्र 18 था, मेरो पत्नीको उमेर 18 वर्ष थियो। और उस समय हमारा शादी हुआ। त्यस बेलामा विवाह भयो। क्यों? किन? ताकि हम सेवा में थे। हामी सबै सेवामा थियौँ। जब सेवा में जा रहे, शुरू से ही दोनों इकट्ठा रहे तो सेवा के लिए अच्छा। सेवामा जब जाँदै गर्दाखेरि दुवैजना सँगै रह्यो त सेवामा राम्रो भयो। उसके कारण क्या, सेवा और अच्छा मजबूत हो गया। सेवा चाहिँ मजबुत भयो। लेकिन मेरा कहने का मतलब, मेरो भनाइको मतलब इधर वचन में लिखा है, वचनमा लेखेको छ। 25 में क्या लिखा है? 25 मा के लेखेको छ? मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गा थिए र लजाउँदैन थिए। दोनों क्या थे? दुवै के थिए? नंगे थे, नाङ्गै थिए, लेकिन क्या नहीं करते थे? तर के गर्दैन थिए? शर्माते नहीं। लाज मान्दैन थिए। पहली बात समझना, पहिले कुरा बुझ्नु होला, ये जीवन साथी है, यिनीहरू जीवन साथी हुन्। सुख का सामान नहीं है। सुखको सामान होइन यिनीहरू। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वरले दिनुभएको छ। हमसे ज्यादा कष्ट उठाते हैं, हामीभन्दा धेरै कष्ट उठाउँछन्। बराबर का दर्जा है। बराबरको अवस्था छ। पत्नी को पति पत्नी का संबंध कैसे होना? पति पत्नीको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्यो? दोनों, इधर नंगा का मतलब क्या है? नङ्गैको मतलब के छ? कोई भी एक दूसरे से छुपाना नहीं है। एक अर्काले आफ्ना आफ्ना बीचमा भएका कुराहरू लुकाउँदैनन्। होता क्या है? के हुन्छ? पति का अपना दुनिया, पतिको आफ्नो दुनिया छ, पत्नी का अपना दुनिया। पत्नीको आफ्नो दुनिया छ। पिछले दिन हमारे उधर एक परिवार में झंझट झमेला हुआ। गएको समयमा त्यहाँ हाम्रो परिवारमा एउटा झमेला भयो। हमारे परिवार नहीं, कलीसिया में एक परिवार का हाम्रो त्यहाँ मण्डलीमा एउटा परिवारमा झमेला क्या है? के झमेला भयो? भाई साहब फोन कर बुलाया, भाइले फोन गरेर बोलाउनु भयो। और बात क्या है? के कुरा हो? पत्नी का अपना बैंक का हिसाब है, पति का अपना बैंक का हिसाब है। पतिको आफ्नो बैंकमा हिसाब छ, पत्नीको आफ्नो बैंकमा हिसाब छ। हमने पूछा ऐसे क्यों किया? हामीले सोध्यौं किन यस्तो भयो? तो पत्नी क्या बोलती है? पत्नीले के भन्छन्? मुझे क्या मालूम इस आदमी पर, मेरे को तो भरोसा नहीं है। मलाई के थाहा, यो पतिमाथि मेरो भरोसै छैन। अपने आप जाकर खाता खोल लिया, आफै गएर खाता खोल्यो, पैसा जमा कर लिया, पैसा जम्मा गर्यो। खुद तो खोलना आता नहीं था, आफैले त खाता खोल्न आउँदैन थियो। किसी और के मदद से खुलवाया। अरू कसैको सहायतामा खाता खोलायो। जिसने खोला, जसले खाता खोल्यो, उसने घूम फिर कराकर पति को बता दिया उसले घुमफिर गर्दै आएर पतिलाई बताइदियो कि उसने खाता भी खोला, कि उसले खाता खोलेको छ। तपाईको हजारों रुपया उसमें है। हजारौं रुपैयाँ त्यसमा छ। तो फिर लेकिन रहते इकट्ठे हैं। एक साथ बस्छन्। पति का अपना खाता, पतिको आफ्नो खाता, पत्नी का अपना खाता। पत्नीको आफ्नो खाता। इधर भी तो ऐसी होगा। यता पनि त यस्तै हुन्छ। खाता तो नहीं होगा तो भी चारपाई के नीचे, गद्दे के नीचे रखते हैं ना, अलग अलग खाता नभए पनि चाप खाट मुनि गद्दा मुनि चाहिँ पैसा लुकाएर राख्नुहुन्छ नि, पतिलाई लुकाएर रखते हैं ना। राख्नुहुन्छ नि। किससे छुपा रहे हैं? कसैको लुकाउँदै हुनुहुन्छ? पति अपना छुपाता, पतिले आफ्नो छुपाउँछ, पत्नी अपना छुपाता, पत्नीले आफ्नो लुकाउँछिन्। लेकिन रहते इकट्ठे हैं। फेरि साथमै एक साथ बस्छन्। इकट्ठे क्यों रहते हैं? एक साथ किन बस्नु त्यसो भए? एक जैसे होना, एक मनको हुनुहोस्। छुपाने का कोई बात नहीं। लुकाउने कुनै कुरा छैन। परिवार में पति पत्नी का संबंध भी परमेश्वर दिया। परिवारमा पति पत्नीको सम्बन्ध पनि परमेश्वरले दिनुभयो। क्या लोग क्या सोचते हैं मानिसले के सोच्छन्? कि ये पाप है? यो पाप हो। ये पाप नहीं है, यो पाप होइन। ये खुलकर आपको बोलना पड़ रहा। तपाईलाई खोलेर भन्दैछु म, ये पाप नहीं है, यो पाप होइन। ये परमेश्वर ने दिया एक संबंध है। परमेश्वरले दिनुभएको एक सम्बन्ध हो। लेकिन दुनिया के लोग और विश्वासी में फर्क क्या है? तर दुनियाँका मानिस र विश्वासीमा के फरक छ? इंसान इन चीजों का गुलाम है। मानिस यी चीजहरूको गुलाम छ। वो जानवर की तरह। तिनीहरूले जनावर जस्तै गर्छन्। परमेश्वर ये संबंध क्यों दिया? परमेश्वरले पति पत्नीको सम्बन्ध किन दिनुभयो? ये कुत्ता कुत्ती की तरह रहने के लिए नहीं। कुकुर कुकुरी जस्तै रहनेको निम्ति होइन। ये क्यों है? किन यो सम्बन्ध छ? जब पति पत्नी का शारीरिक संबंध होता है, जब पति पत्नीको शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ, विवेक दोष देता है? विवेकले दोष दिन्छ? दिन्छ? बोलो। लेकिन किसी दूसरी औरत के पीछे, तर कुनै अर्को स्त्री पछि जानुभयो भने, या किसी दूसरे आदमी के पीछे, या कुनै अर्को अर्को पुरुष पछि जानुभयो भने विवेक दोष देता नहीं देता? विवेकले दोष दिन्छ कि दिन्न? क्यों देता? किन दिन्छ? ये परमेश्वर की ओर से है। यो परमेश्वरको तर्फबाट हो। ये संबंध सिर्फ पति और पत्नी के बीच में ही है। यस्तो किसिमको सम्बन्ध पति र पत्नीको बीचमा मात्रै हुनुपर्छ। शादी के पहले नहीं,
विवाह भन्दा अगाडि होइन, शादी के बाद ही विवाह पछि मात्रै ये विस्त्र पवित्र रहना है। यो ओछ्यान पवित्र रहनुपर्छ। पति पत्नी के बीच में ही है। पति पत्नीको बीचमा मात्रै हुनुपर्छ। ये किसके लिए है? यो कसको निम्ति हो? ताकि दोनों में वो तालमेल रहे, ताकि त्यो दुवैमा तालमेल समझदारी रहोस्, प्यार बना रहे। त्यो प्रेम बनिरहोस्। लेकिन होता क्या है? तर के हुन्छ आजभोलि? आपस में तो कोई प्यार तो है, आपसमा त कुनै प्रेम छैन, फिर भी शारीरिक संबंध है। फेरि पनि शारीरिक सम्बन्ध ये छ। उसके लिए नहीं दिया, यसको यस्तो अवस्थाको निम्ति दिनुभएको होइन। ये इसीलिए ताकि दोनों में वो प्यार रहना, यसकारण दिनुभएको ताकि दुवैमा एक प्रेम रहिरहोस्, एक मन रहना, एक मन रहिरहोस्, कोई भी छुपाने की बात नहीं रहे। लुकाउने कुरा केही पनि नरहोस्। लेकिन इंसान गिरने के बाद मानिस जब पतन भयो, पापमा गिर्यो, तब क्या हो गया? तब के भयो? ये आदतें सब बिगड़ गई। यो आदतहरु बानी बेहोराहरू सब बिग्रियो। इंसान किसकी तरह हो गया? मानिस को जस्तै भयो? जानवर की तरह हो गया। जनावर जस्तै भयो। ये शारीरिक संबंध भी शारीरिक सम्बन्ध पनि जैसे हम खाना खाते हैं, जस्तै खाना खान्छौं, ये शरीर का भूख है। यो शरीरको भोक हो यो। लेकिन बहुत से लोग हैं तर धेरै मानिसहरू छन् जो खाना के गुलाम हैं। खानाको दास बनेका छन्, नोकर बनेका छन्। वैसे कई लोग हैं यस्तै प्रकारले कैयौं व्यक्तिहरू जो छन् ये शारीरिक संबंध के गुलाम हैं। शारीरिक सम्बन्धको, शारीरिक सम्पर्कको गुलाम बनेका एक छन्। विश्वासी का अनुभव क्या रहना? विश्वासीको जीवन कस्तो हुनु पर्यो? आत्मा में बढ़ना है। जब आत्मामा बढ्दै जानुहुन्छ, नौजवान है, जब नौजवान है, जब नवजवान हुनुहुन्छ, शरीर में संबंध है। शरीरमा सम्बन्ध छ। लेकिन जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाते जब हैं बुढाबुढी हुनुहुन्छ, तो शरीर में ताकत भी नहीं, और शरीरमा ताकत पनि हुँदैन। लेकिन आपस में वो प्रेम रहना, आपसमा त्यो प्रेम बनिरहनु पर्छ। पहले से भी और मजबूत होना, पहिले जवानी भन्दा पनि अझ मजबुत हुँदै जानुपर्छ। क्योंकि परमेश्वर ने दिया साथी है। किनकि परमेश्वरले दिएको साथी हो। समझ में आ रहा? बुझ्नुभयो? परमेश्वर ने नौकर नहीं दिया, परमेश्वरले नोकरको निम्ति दिनुभएको छैन। हमारे सुख के लिए किसी को नहीं दिया। हाम्रो सुखको निम्ति कुनै स्त्री दिनुभएको छैन। पति और पत्नी दोनों जीवन साथी है। पति पत्नी दुवै जीवन साथी हो। अदन बगीचा में परमेश्वर की आशीष इन पर थी। आदमको बगैँचामा परमेश्वरको आशीष यिनीहरूमाथि थियो। अब आगे हम लोग वचन सीखेंगे, हामी वचन सिक्नेछौँ। तब मालूम चलेगा पाप आने के कारण हुआ क्या। हामी तब थाहा हुनेछ पाप आएपछि के भयो। लेकिन हम अभी देखे क्या है। अहिले हामी के हेर्दैछौँ? अदन बगीचा में आदम और हव्वा का आपस का संबंध। आदमको बगैँचामा आदम र हव्वाको बीचको आपसको सम्बन्ध। दोनों का संबंध कैसा है? दुवैको सम्बन्ध कस्तो छ? प्यार है, प्रेम छ, बराबर है, बराबर छन्, कोई झगड़ा जमेला कुनै है? झगडा झमेला छ? दो परमेश्वर ने वो संबंध भी दिया। परमेश्वरले त्यो सम्बन्ध पनि दिनुभएको छ। समझ में आया आपको? बुझ्नुभयो? क्लियर हो गया? समझ में आया? बुझ्नुभयो नि? लेकिन हम विश्वासियों, मेरे को खोलकर बोलना पड़ता है, म खोलेर भन्दैछु, पत्नियों को, पत्नीहरूलाई, उनको शारीरिक संबंध से बढ़कर क्या चाहिए? पत्नीलाई शारीरिक सम्बन्ध बढी के चाहियो? क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पतिको प्रेम चाहियो। लेकिन हम पति लोग क्या बोलते तर हैं? हामी पतिहरू के भन्छौँ? मैं प्रेम तो है नहीं, लेकिन मुझे शारीरिक संबंध चाहिए। मलाई प्रेमको मतलब छैन, म शारीरिक सम्पर्क चाहियो मलाई। इसलिए बहुत से विश्वासी इन आदतों का गुलाम है। यसै कारण धेरै विश्वासीहरू यस्तो आदतको गुलाम बनेका छन्। इसलिए परिवार में झगड़ा जमेला है। यसकारण परिवारमा झगडा झमेला भइरहन्छ। पति पत्नी का संबंध पति पत्नीको सम्बन्ध शारीरिक संबंध से बढ़कर शारीरिक सम्बन्ध भन्दा बढ्ता आत्मिक संबंध है। आत्मिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। क्योंकि स्वर्ग में शादी नहीं है। किनकि स्वर्गमा विवाह हुँदैन। आप स्वर्ग में जब जाएगा, स्वर्गमा तपाईँ जब जानुहुन्छ, आप पत्नी को नहीं बोल सकते तू मेरी बीवी है। तपाईले पत्नीलाई भन्न सक्नुहुन्न तपाईँ मेरो पत्नी हो। स्वर्ग में सब भाई बहन है। स्वर्गमा सब भाइ बहिनी। सो इधर ही यतै यसै शरीरमा हर एक विश्वासी के जीवन में हरेक विश्वासीको जीवनमा संयम होना जरूरी। संयम हुन जरुरी छ। अगर शारीरिक संबंध नहीं होना है तो यदि शारीरिक सम्बन्ध छैन भने, दोनों का सहमति के साथ होना। शारीरिक सम्बन्ध नगर्ने भए दुवैको सहमतिमा नगर्ने हो। वचन में लिखा है, वचनमा लेखिएको छ, दोनों सहमति के साथ। दुवैको आपसको सहमतिको साथमा। कुछ समय के लिए अलग होते हैं, केही समयको निम्ति अलग हुनुपर्छ। क्योंकि आत्मिक तौर पर बढ़ना, किनकि हाम्रो आत्मिक स्थिति बढ्नु पर्नेछ। हमने ध्यान देने वाला विषय, यो ध्यान दिने वाला विषय हो। यो मेरा आत्मिक जीवन बर्बाद नहीं होना। हाम्रो आत्मिक जीवन बर्बाद हुन हुँदैन। अगर मेरा, इसलिए उपवास लेना जरूरी। यसै कारण उपवास बस्न जरुरी छ। क्यों उपवास लेते हैं? किन उपवास
बस्नु पर्यो क्योंकि बहुत खाना खिलाया, किनकि हामीले धेरै खाना खुवाएका छौँ। मेरे को आत्मिक तौर पर बढ़ने नहीं दे रहा, शरीरले मलाई आत्मिक रीतिबाट बढ्न दिइरहेको छैन। बाइबल पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं, बाइबल पढ्ने समय पनि लाग्दैन। बाइबल पढ़ने को नींद आता, बाइबल पढ्दा निद लाग्छ। तब हम क्या करते हैं? तब हामी के गर्छौँ? शरीर को क्या बोल रहे हैं? शरीरलाई के भन्दैछौँ? तेरे को खाना नहीं, शरीरलाई भन्छ हामी खाना दिन्नौ, तेरे को चाय भी नहीं। चिया पनि दिन्नौ। क्यों? किन? तू मेरे आत्मिक जीवन को दबा रहा, तैँले मेरो आत्मिक जीवन दबाउँदैछ शरीर। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेसुकै होस्, तेरे को मेरा आत्मिक जीवन दबाने नहीं दूंगा। त शरीरलाई मेरो आत्मिक जीवन दबाउन दिन्न म। इसी तरह यस्तै प्रकारले अगर आपको लगता है त यदि तपाईलाई यस्तो लाग्छ कि आपका ये शारीरिक संबंध आपको गुलाम बना रहा है, तपाईको शारीरिक सम्बन्धले तपाईलाई दास बनाउँदैछ, आप जानवर तरह बन रहा है, तपाई जनावर जस्तै बन्दै हुनुहुन्छ, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाओ, त्यसमाथिमा पनि तपाईले प्रतिबन्ध लगाइदिनुहोस्, ताकि आप इन आदतों का गुलाम नहीं हो, ताकि तपाईँ शारीरिक सम्बन्धको आदतको गुलाम नबन्नुहोस्। नहीं तो आपका आत्मिक जीवन में सूख जाएगा। नत्र तपाईँको आत्मिक जीवन सुक्छ। जैसे खाना के ऊपर पाबंदी डालते हैं, जसरी खानातिर हामी पाबन्दी लगाउँछौँ, वैसे इसके ऊपर भी पाबंदी डालो, यस्तै प्रकारले शारीरिक सम्पर्कमा पनि पाबन्दी लगाउनुहोस्, ताकि आप जय का जीवन बिताए। ताकि तपाईँ जयवन्त जीवन जिउनुहोस्। जय का जीवन का मतलब जयवन्त जीवनको मतलब हमारे हर स्वभाव के ऊपर जय चाहिए। हाम्रो हरेक आदत बानी बेहोरामाथि हामीले जित्नुपर्छ। वो विषय आगे आएगा। त्यो विषय पछि आउनेछ। जय का मतलब क्या है? जयको मतलब के हो? मैं खाना नहीं खाना कर नहीं, खाना खाने होइन, यस्तो मतलब होइन, लेकिन मैं खाना का गुलाम नहीं होना। म खानाको दास बन्ने होइन, गुलाम बन्ने होइन। मुझे पैसा चाहिए, मलाई पैसा चाहिन्छ, लेकिन मैं पैसा का गुलाम नहीं तर हूँ। म पैसाको गुलाम बन्ने होइन। मुझे कपड़ा चाहिए, मलाई कपडा चाहिन्छ, लेकिन अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने का गुलाम नहीं हूँ। राम्रो राम्रो कपडा किन्ने आदतको गुलाम बन्ने होइन। हमने किसी भी आदत का गुलाम नहीं हामी बनना। कुनै पनि आदतको बानी बेहोराको गुलाम बन्ने होइन। अगर आपको लगता है आप गुलाम बन रहा है, तपाईलाई लाग्दैछ कि म कुनै आदतको गुलाम बन्दैछु, उसी समय ब्रेक लगाओ, त्यसै बेलामा त्यो आदतलाई त्यही रोक्नुहोस्। नहीं तो ये आदत हमें नत्र भने हाम्रो जुन खराब आदतहरूले, ये आदत हमें नरक में ले जाए। यस्ता आदतहरूले हामीलाई नरकमा लैजान्छन्। समझ में आया? बुझ्नुभयो? कई लोग शारीरिक संबंध के गुलाम हैं, कति व्यक्तिहरू शारीरिक सम्पर्कको गुलाम छन्, कई लोग खाना का गुलाम हैं, कति व्यक्तिहरू खानाको गुलाम छन्, कई लोग पैसे का गुलाम कति हैं, व्यक्तिहरू पैसाको पछाडि दौडेका छन्, कई लोग अच्छे कपड़े का गुलाम कति हैं। व्यक्तिहरूले कपडा राम्रो लगाउने मन लाग्छ। एक एक अलग अलग आदत का गुलाम है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग आदतको गुलाम बनेका छन्। हमने इन आदतों पर जय पाना, हामीले यी आदतमाथि विजय प्राप्त कि गर्ने ये हो, कोई भी आदत हमें अपना गुलाम ना बना। ताकि कुनै पनि आदतले हामीलाई गुलाम नबनाओस्। समझ में आया आपको? बुझ्नुभयो? आगे भी हम इस विषय आगे आएगा। अगाडि हेर्नेछौँ अरू विषयमा। अगला सवाल। संगति आइन्छ, वचन खाइन्छ, आराधना गरिन्छ, तर जीवन परिवर्तन हुँदैन। हाँ। ये जीवन परिवर्तन क्यों नहीं होता है? जीवन परिवर्तन किन हुँदैन? जैसे वचन सीखना नहीं सीख रहा, जसरी वचन सिक्नु पर्ने हामी सिक्दैनौँ, मन नहीं है, मन छैन, परमेश्वर की आत्मा को काम करने देते नहीं है। परमेश्वरको आत्मा काम गर्न दिँदैनौँ। हाँ, चलिए आगे। वो मैं लूंगा वो विषय। जब प्रभु येशू बादलमा आउनुहुन्छ, तब हामी यस नाशवान शरीरदेखि अविनाशी शरीरमा रूपान्तरित हुन्छौँ, जुन शरीरले खाना पर्दैन अनि कपडा पनि चाहिन्न। तर प्रभु येशू जब पुनरुत्थान हुनुभयो, त्यसपछि माछा खानुभयो। किन खानुभयो? वो अच्छी तरह आप समझना, राम्रोसँग बुझ्नु होला। मच्छी खुद नहीं खाया, माछा स्वयं खानु भएन, किसके लिए बना कर दिया था? कसको निम्ति बनाएर दिनुभयो? चेलों के लिए बना कर दिया। चेलाहरूलाई बनाएर दिनुभयो। तो आप उसका चिंता ना करो, त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। वो अभी स्वर्ग में जाकर उसकी चिंता उधर हो जाएगी। स्वर्गमा गएर त्यसको चिन्ता उतै गर्नेछ। अब उधर जाकर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, फिलहाल अभी इधर का चिंता काफी है। समझ में आया? अब पहले हम जाएंगे करके पक्का कर लो। पहिला स्वर्ग जानको निम्ति पक्का हुनुहोस्, नहीं तो हम सब ये सब तो ज्ञान बाली और उसके बाद नरक में जाकर बैठे तो कैसे रहेगा? हाँ बोला। डेभिड भाइ भित्र आउनुहोस्, भित्र अंदर आ जाइए, अंदर। अभी ब्रेक दे देंगे। नहीं, अभी थोड़ा ब्रेक दे देंगे, फिर आप लोग सब थोड़ा रुक जाओ, फिर अभी एकछिन तेरो सवाल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हो गया ना। सो इसलिए तपाईं अभी स्वर्ग की बात की चिंता ना करो। यसरी स्वर्गको कुराको चिन्ता नगर्नुहोस्। हम सबके सामने सबसे बड़ा मुसीबत क्या है? हामी सबैको अगाडि सबैभन्दा समस्या के छ? शैतान नहीं, शैतान होइन, हम आदतों के गुलाम हैं। हामी आफ्नै बानी बेहोराको गुलाम बनेका छौँ, है ना? सच बोलो, साँच्चै भन्नुहोस्, झूठ नहीं बोलना। झुट नबोल्नु होला। हम सब किसी न किसी में तो फंसे हैं। हामी कुनै न कुनै हाम्रो खराब आदतमा फँसेका छौँ। आप देखो, किसी का बज रहा है, किसी का ये बज रहा है। हाँ, आज मुझे पैसे चाहिए, आज मलाई पैसा चाहियो मीटिंग के लिए, संगतिको लागि। आज तो मंगलवार है ना, आज मंगलबार हो नि, शुक्रवार को ये सबका पैसा देना ना, शुक्रबार यी सबको पैसा तिर्नु पर्छ। इसलिए 5 लोग ध्यान है, जिसका बजेगा ना पकड़ लो, अपन बेचेंगे। समाजमा हामी बेच्ने छौँ। समझ में आया?
सो अभी ध्यान से आप समझना, ध्यानसँग बुझ्नु होला। हमारी आप जानते हो आपकी कमी किधर है। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको कमजोरी कहाँ छ। सच है, साँच्चै हो, मालूम है ना। थाहा छ नि। आपको परमेश्वर का आत्मा बोलने का जरूरत नहीं, आपको सबको मालूम है आपका कमी किधर है। परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। हामी सबैलाई थाहा छ आफ्ना आफ्ना कमजोरी। यही आदेश। बाबूजी किसका फोन बज रहा है ये? मोबाइल को टावर ले कर रहा है। हाँ, इधर किसी का मोबाइल का टावर ढूंढ रहा है। हाँ, तो इसलिए अभी नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो ऑफ करने के लिए आगे से ना ये मीटिंग खत्म हो जाए, 5 लोग खड़े हो जाना, जिसका फोन है सब पकड़ो। साइलेंट में कौन बंद करो ना, साइलेंट में होगा तो हम प्रचार करें, नहीं तो आपका मोबाइल ही चालू रहने दो। क्योंकि इधर सुशील कोइराला से बड़े बड़े लोग बैठे इधर। सुशील कोइराला भन्दा ठुला व्यक्तिहरु बसेका छन्। पता नहीं बड़ी मुश्किल से आकर बैठे हैं। बड़ा मुश्किलले आएर बसेका छन्। फोन बंद नहीं कर सकते, बंद गर्न सक्दैन क्योंकि बहुत काम है ना। किनकि धेरै काम छ नि। नरेंद्र मोदी वगैरह बुलाता है, नरेंद्र मोदीले बोलाउँछ, क्योंकि बहुत काम है, धेरै काम छ। पता नहीं क्यों आकर बैठा है। किन आएर बसेका छन्। हमारा भी फोन है, हाम्रो पनि फोन छ। आपसे ज्यादा जरूरी हम लोग को है। तपाईहरु भन्दा धेरै जरुरी हामीले पनि वो छ। कमरे में बंद करके रखा है। कोठामा बन्द गरेर बसेका छौं। वो बजता है तो बजता ही रहने दो, बजिरहोस् त्यही भित्रै। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में, किनकि परमेश्वरको उपस्थितिमा छौं हामी। ध्यान रखना, जब परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं, ध्यान दिनु जब हामी परमेश्वर वचन बोल्छौं, अगर बोलने पर भी समझ नहीं आया ना, यदि परमेश्वर वचन बताएर पनि समझमा आएन भने शायद आप मरकर गिर जाएगा। सायद तपाई वचन बुझ्न सक्नु भएन, चाहनु भएन भने मरेर गिर्नुहुन्छ तपाई। आपका लाश इधर से जाएगा, तपाईको लास यहाँबाट जान सक्छ। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति में, किनकि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौं। बोलने से भी खोपड़ी में नहीं घुसता तो फिर परमेश्वर घुसा कर देगा। बोलेर पनि तपाईको दिमागमा आउँदैन भने परमेश्वरले जबरजस्ती घुसाइदिनुहुन्छ फेरि। फिर रोकर कोई फायदा नहीं, फेरि रोएर फाइदा छैन। इसलिए बात को ध्यान दे दो। यसकारण यो कुरा ध्यान दिनुस्। सो अभी जैसे मैं बोल रहा था, अलि म जब भन्दै थिएँ, हमारी आदत मालूम है ना। हाम्रो आदत हामीलाई थाहा छ नि। अब आपने तय करना है, अब आफै तपाई निश्चित गर्नुस्। खाना खाना है नहीं खाना, खाना खाने या नखाने, शारीरिक संबंध करना है नहीं करना। शारीरिक सम्बन्ध गर्ने या नगर्ने। ये आदत आपको नरक में नहीं ले जाना। यो आदतले तपाईलाई नरकमा नलगोस्। इसलिए प्रभु ने बोला, यसकारण प्रभुले भन्नुभयो, अगर तेरा आंख तेरे को ठोकर है, यदि आँखाले तँलाई ठोकर दिन्छ भने आंख को निकाल ले। आँखालाई निकाल दे। एक आंख के साथ स्वर्ग में जाना ठीक है, एउटा आँखाको साथमा स्वर्ग जान ठिक छ। नहीं तो दोनों आंख के साथ नरक जाने से अच्छा है वो। नत्र भने दुवै आँखाको साथमा नरक जानुभन्दा एक आँखाबाट एकै आँखामा स्वर्ग जान ठिक छ। इसलिए हम वचन क्यों सीख रहे हैं? यसकारण वचन किन सिक्दैछौँ? ताकि हम अपनी आदतों को पहचाने ताकि हामी आफ्नो आदतलाई पहिचान गरौँ, और आदत पर जय पाना। आदतमाथि विजय प्राप्त गरौँ। कैसे पाएंगे? कसरी पाउने? आदत पर जय पाने का तरीका क्या है? आदतमाथि विजय प्राप्त गर्ने तरिका के छ? वचन सीखो, वचन सिक्नुस्, सच्चे मन से सीखो। सच्चा मनले सिक्नुस्। ये काम ये वचन करेगा। यो काम वचनले गर्छ। आप खुद नहीं जय पा सकता, आफै तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न, लेकिन मन होना, मन चाहियो। मन होगा तो यदि मन छ भने बाकी काम प्रभु करेगा। बाँकी काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। इतना आपको समझ में आया? यति बुझ्नुभयो? अब और कोई सवाल? ये का है, परमेश्वरले स्वर्ग समानता, परमेश्वरको स्वर्ग समानता भने किन आफ्नै स्वरूपलाई किन नरकमा पठाउनुहुन्छ र? पठाउनुहुन्छ भने कसैले आफूलाई नुकसान गर्न सक्छ। क्यों खुद परमेश्वर अपना स्वर्ग समानता का नुकसान कर सकते? क्यों भेजता है? हाँ, वो अभी आएगा। अघि आउँछ रे। अभी हम लोग उसमें आना है। सपना के बारे में क्या सपना? मैले सुतेको बेलामा सपना देखेँ। ठुलो एउटा सुकेको रुख थियो। ती रुखको दाउरा काटेपछि कसैले त्यस रुखमा कपडाले ढाके त्यसपछि त्यो रुख हरियो पात पलाएर ठुला ठुला रुख बन्यो। यसको अर्थ के हो? उसके लिए आप अकेला बैठो, प्रार्थना करो। प्रभु सपना तो दिया, मुझे उसका अर्थ भी समझा। प्रभु जब सपना दिनुभयो तपाईँले यसको अर्थ पनि बताइदिनुहोस् भनेर एक्लै बसेर प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु अर्थ बताएगा। प्रभुले अर्थ बताइदिनुहोस्। इतना समझ में आया? ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं? और कोई सवाल? यदि पुरुषले विवाह गर्न अनिवार्य छ या छैन, यदि छ भने किन केही व्यक्तिले विवाह नगरेर पनि त हुन्छ, नगरेका पनि त हुन्छन्। शादी करना जबरदस्ती नहीं है। विवाह गर्न जबरजस्ती छैन। कईयों को परमेश्वर अकेला रहने के लिए भी चुना है। कईयोंलाई परमेश्वरले एक्लै रहनको निम्ति चुन्नु भएको छ। अब अच्छी तरह इस बात को समझ। राम्रोसँग यो कुरा बुझ्नु होला। कितने पति पत्नी हैं? कति पति पत्नी छन्? शादी तो हो गया, विवाह त भएको छ, बच्चे नहीं, बच्चा छैनन्। क्योंकि सबको बच्चा परमेश्वर देता नहीं है। किन परमेश्वरले सबैलाई बच्चा दिनुहुन्न? हम क्या चाहते हैं? हामी के चाहन्छ? सब बराबर होना।
हामी बराबर। लेकिन परमेश्वर सबको एक जैसा नहीं बनाया। परमेश्वरले सबैलाई एक समान बनाउनु भएको छैन। सबको शादी करना जरूरी नहीं। सबैले विवाह गर्न आवश्यक छैन। तो अगर एक व्यक्ति शादी नहीं कर रहा है, यदि एक व्यक्तिले विवाह गरिरहेको छैन भने उसका काम क्या बनता है? त्यसको काम के हुन्छ? उसके जीवन में कोई लक्ष्य है, त्यसको जीवनमा केही लक्ष्य हुन्छ, बुलाहट है, बोलावट छ, उसमें लगे रहना। यसमा लागिरहनु पर्यो। लेकिन आज बहुत लोग बोलते हैं शादी नहीं करेंगे। आज धेरैले भन्छन् विवाह गर्दैनौँ। क्यों? किन? गुलामी है, गुलामी हुन्छ, मेरा आजादी खत्म हो मेरो जाए। स्वतन्त्रता खत्म हुन्छ। ये डरपोक है, यो डरपोक छन्, ये जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता, जिम्मेवारी वहन गर्न चाहँदैनन्। ये बहुत दुखी होगा, दुखी हुन्छ यस्ता व्यक्तिहरू। बहुतों को परेशान करेगा। धेरैलाई परेशान गर्छन्। अगर एक व्यक्ति शादी नहीं कर रहा, यदि एक व्यक्तिले विवाह गर्दै छैन भने उसने फिर अपना पूरा मन किसमें लगाना? त्यसले आफ्नो पुरा मन कहाँ लगाउनु पर्यो? जीवन के अपने लक्ष्य में पूरा लगाना। जीवनको आफ्नो लक्ष्यमा पुरा लगाउनु पर्यो। सेवा में है तो सेवामा छ भने पूरा समय किसमें? पुरा समय केमा? सेवा में लगे रहना। सेवामा लगाउनु पर्यो। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं अभी तो शादी नहीं करेंगे। धेरैले भन्छन् म अहिले विवाह गर्दैन। बहुत चालाक चतुर लोग हैं, धेरै चलाक चतुर व्यक्तिहरू छन्, शादी नहीं करेंगे। विवाह गर्दैनन्। क्यों? किन? अच्छी तो आई नहीं, राम्रो त अहिलेसम्म मिलेको छैन। जब आएगी तब मालूम चलेगा। जब आएपछि थाहा हुन्छ। वह ढूंढ रहा है। खोज्दैछ। फिर दूसरे कई वैरायटी हैं, अरू व्यक्तिहरू यस्ता पनि छन्, उनको लड़की नहीं चाहिए, उनलाई केटी चाहिएन, उनको लड़का ही चाहिए। उनलाई केटा नै चाहियो। इधर भी नेपाल में भी है। नेपालमा पनि छ। हाँ, लड़की है तो केटी छ भने उसको लड़का नहीं चाहिए, उसलाई केटा चाहिएन, उसको लड़की ही उसलाई चाहिए। केटी नै चाहियो। ऐसे भी है, यस्ता पनि छन्। ये पाप है, यो पाप हो, यो सरासर पाप है। सरासर पाप हो। यो आजकल शादी लड़का लड़की का नहीं, लड़का लड़का कर रहा। आज केटा केटी बीचमा विवाह होइन, केटाले केटालाई विवाह गर्दैछ। आजकल ऐसा जमाना आ गया, यस्तो जमाना आइसक्यो। आदमी जानवर के साथ रहता है, पुरुष जनावरको साथमा रहन्छ, आदमी आदमी के साथ संबंध करता है, पुरुषले पुरुषसँग सम्बन्ध गर्छ, आदमी जानवर के साथ करता है। पुरुषले जनावरसँग सम्बन्ध ये गर्छ। सब पाप का परिणाम है। यो सब पापको परिणाम हो। यो तो अगर आप शादी नहीं करना चाहते, यदि तपाईँ विवाह गर्न चाहनुहुन्न भने कोई जबरदस्ती नहीं, कुनै जबरजस्ती छैन, लेकिन अपने लक्ष्य में पूरा मन लगाना, आफ्नो लक्ष्यमा पुरा मन लगाउनलाई, ताकि अब बाकी किसी बातों में उलझे ना। ताकि कुनै अरू बाँकी कुरामा नउल्झिनुहोस्। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं चल पाएगा, यदि चल्न सक्दैन भन्ने लाग्छ भने, आपको लगता है पारिवारिक जीवन आपके लिए है, पारिवारिक जीवन चाहिन्छ भने शादी करना, विवाह गर्नुहोस्। शादी करना पाप नहीं है, विवाह गर्न पाप होइन, कोई बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। ठुलो जिम्मेवारी हो यो। अगर कलीसिया का जिम्मेवारी मिलना है तो यदि मण्डलीको जिम्मेवारी चाहिन्छ भने शादीशुदा होना अति आवश्यक है। विवाहित व्यक्ति हुन आवश्यक छ। क्यों? किन? ताकि परिवार का जिम्मेवारी सीखना है। ताकि परिवारको जिम्मेवारी सिक्ने हो। बहुत मुश्किल काम है ये। बडा मुश्किल काम हो यो। जिन लोग शादी किए उनसे पूछ लो, जसले विवाह गर्नुभएको छ त्यससँग सोध्नुहोस्। ये आसान काम नहीं है, यो सजिलो काम छैन। इतना समझ में आया? बुझ्नुभयो? और कोई सवाल? मरेको मासु खान खानु कारण के हो? किसका? मरावा नहीं खाना, क्या खाना? मरावा नहीं खाना बोले? मरावा नहीं खाना। मरेको दे दे देखो, अभी आ रहा है, कोयराला का फोन आ रहा है। अगला कोई फोन बजे मीटिंग बंद, आप लोग वापस अपने अपने सुर्खेत जाओ, जिधर मर्जी जाना जाओ। अब कसै मोबाइल बज्यो भने संगति बन्द हुन्छ, तपाईँ जहाँबाट आउनु त्यहीँ जानुहोस्। मैं चला इंडिया, म इन्डिया जान्छु। दिमाग खराब होता। दिमाग खराब हुन्छ। नहीं, आप चाहते हो हम आपके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएं? तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको साथमा हामी कडा व्यवहार गरौँ? भैया फौज इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा जितना हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फौज सेना त्यति कडा छैन होला जति हामी कडा छौँ। हम घुटने में बैठ जाएंगे, हामी घोडा टेकेर बसिहाल्छौँ। हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब भइहाल्ला नि भैया, बहुत खराब हो जाएगा। हालत निकै खराब हुनेछ, क्योंकि हम लोग को प्रभु लेकर आया। हामीलाई प्रभुले लिएर आउनु भएको छ। हम बोले प्रभु तेरा वचन हम बोल नहीं पा रहे, इधर रुकावटें हैं। प्रभु तपाईँको वचन बोल्न पाइरहेका छैनौँ, यहाँ रुकावट भयो प्रभु भन्दैछौँ हामी। ये रुकावट ठीक कर दे, प्रभु रुकावट ठीक ये गरिदिनुहोस्। सारी दुष्टात्मा चढ़ जाएगा अंदर, फेरि सबमा दुष्टात्मा चढ्छ अहिले। वो ऐसे ही घुसेगा। दुष्टात्मा त्यति घुस्छ और अहिले। एक बार घुस गया जब एकपल्ट घुस्यो भने फिर हम भी डंडा लेकर आपको इधर से भगाएगा। तपाईँलाई पनि हामी पनि त लट्ठी लिएर तपाईँलाई यहाँबाट भगाउँछौँ। फिर हमारे पास नहीं आना प्रार्थना करने। त्यसपछि प्रार्थना गर्न हाम्रो पासमा नआउनु होला। चाहिए चढ़ना, चाहियो दुष्टात्मा चढाउनु पर्यो। जब प्यार से बोलते समझ ले, अच्छा प्रेमसँग भन्छौँ त बुझ्नुहोस् राम्रो हुन्छ। इतना क्लियर हो गया। वो कौन सा सवाल था? हाँ, मरा हुआ मीट क्यों नहीं खाते? मरेको मासु किन खान्नु? जब एक चीज मर जाता, जब एक चीज मर्छ, जान निकल गया, त्यसबाट जीवन गयो, वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तपाईँको स्वास्थ्यको निम्ति राम्रो होइन। लेकिन कोई जरूरी नहीं है मीट खाना। जरुरी छैन मासु खान।
अगर मीट नहीं खाओगे तो भी ठीक है, मासु नखाए पनि ठिकै छ, वो आपके ऊपर है। त्यो तपाईँ माथि भर पर्छ। खाना है नहीं खाना, खाने या नखाने वचन में लिखा है वचनमा लेखेको छ, खून के साथ नहीं खाना, खुनको साथ रगतको साथमा नखानु। क्योंकि इससे जानवर जब मर जाता किनकि जब जनावर मर्छ उसका खून फिर आपके लिए जहर बनता, त्यसको रगत तपाईँको निम्ति जहर बन्छ। इसलिए मीट खाते हो तो यसकारण जब मासु खानुहुन्छ अच्छी तरह धो कर खाना, राम्रोसँग धोएर खानुला। लेकिन मीट खाना कोई जबरदस्ती नहीं है। मासु खानु जरुरी छैन, जबरजस्ती छैन। ज्यादा मीट खाएगा बीमार हो जाएगा। धेरै मासु खानु भने बिमारी हुन्छ। सो खाना में भी संतुलन चाहिए। खानामा पनि सन्तुलन चाहिन्छ। तो आपने देखना खाना क्या है। तपाईले आफै हेर्नुहोस् खाने के हो। अगला ये सपना भी बनेंगे। तो सपना अपना सब बाद में अभी करो, सिखाया वचन में। और बहुत वचनसँग सवाल- सम्बन्धित मात्रै भन्नुहोस्। अभी हम प्रार्थना करें। प्रार्थना गरौँ। अभी इतने सवालों का जवाब मिल गया। यति प्रश्नको जवाब मिल्यो। अब अगला क्लास में हम लोग विषय में जाएंगे। एक प्रश्न था, हाँ, यीशु मसीह नहीं जानना। तो वो अभी यीशु मसीह का विषय आएगा, उसमें हम लोग लेंगे। ठीक है, प्रार्थना करें। प्रार्थना गर्नुहोस्। आप प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। तपाईँले अहिलेसम्म विभिन्न सवालको जवाबलाई कृपा गर्नुभयो प्रभुजी। हाम्रा मनमा लुकेका कुराहरू प्रभु हामी चाल पाउनु पर्ने कुराहरू प्रभुजी, हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित हाम्रो आदतलाई बदल्न सक्ने कुराहरू प्रभु, हाम्रो आदतको कारण हामी कहाँ जान्छौँ, यदि हामी आदतको गुलाम बन्यो भने हामी नरकमा जाने रहेछौँ प्रभुजी। यी सब कुराहरू थाहा भयो प्रभुजी। यदि हाम्रो मन छैन भने हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले नै सम्झाउनुहुन्न प्रभुजी। हामीलाई नाशको निम्ति अलग गर्नुहुन्छ, चेतावनी पाएका छौँ, उत्साह पाएका छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यी सब सवालको जवाबको निम्ति। धन्यवाद छ प्रभुजी। हाम्रो जीवनमा भय अनि भक्तिको साथमा तपाईँको वचन मनन गर्नको निम्ति प्रभु, तपाईँको स्वभाव र आदत थाहा पाउनको निम्ति प्रभु वचन सिक्नलाई कृपा गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति प्रभु यीशुको नाममा, आमेन।